हेलो बच्चों, आज फिर से एक और नया चैप्टर लेके आ गया हूँ क्लास 10th का स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी चैप्टर एक बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत सिंपल चैप्टर है। बेसिकली इसमें कुछ फॉर्मूलेज वगैरह यूज़ होते हैं। इसमें मोस्टली आपका कैलकुलेशन फोकस करना पड़ता है, जिसमें आपका मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड हो सकते हैं और अदरवाइज एडिशन सब्ट्रैक्शन यही सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे करना क्या, फोकस आपको सिर्फ इतना करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो आपको ये समझ में चीज़ें आ जाती हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग पहले टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग डेटा पे। किस पे बात करेंगे हम लोग? डेटा क्या होता है। सबसे पहली मैं बात बोल रहा हूँ डेटा यानी कि तुमने जनरली देखा होगा, डेटा का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज मिलती है, डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी के बारे में बताना या उसके बारे में डेटा देना, उसी को हम लोग डेटा बोलते हैं। डेटा का मतलब जनरली ये होता है सांख्यिकी में उस बारे में बोला जाए कि कितने लोगों की चीजें हैं, या तुमने देखा होगा जनरली आज की डेट में मोबाइल में भी डेटा मिलता है ना, तो इन्फॉर्मेशन कर देता है कि आपको 1 GB या 2 GB या जितना भी डेटा मिल रहा है उसका डेटा का इन्फॉर्मेशन हो जाता है आपका। तो डेटा में कुछ ऐसा कुछ नहीं, डेटा का मतलब है कोई भी इन्फॉर्मेशन देना, उसको हम लोग बोलेंगे डेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा नहीं, क्योंकि आपका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा इन्फॉर्मेशन यानी कि आपका जानकारी देना। ठीक है भैया, तो ओनली आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए उसको हम लोग बोलेंगे डेटा का मतलब उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या उसका डेटा है। ओके, सेकंड इज मैं बोलूंगा कि आपका मिलेगा, मैं बोल सकता हूं ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, दोनों चीजें चलती हैं, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या होता है और अनग्रुप डेटा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट आता है अनग्रुप डेटा। ओके, असमूहीकृत डाटा क्या होता है, यानी कि ऐसा डेटा जिसका कोई समूह ना हो, यानी कि जिसका कोई एक लॉजिकली ना हो, यानी कि एक टेबल ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे असमूहीकृत डेटा यानी कि अनग्रुप डेटा। फॉर एग्जाम्पल से कंफर्म करते हैं कैसा डेटा मिलेगा। मान लो सपोज आपका अनग्रुप डाटा ऐसा दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी दे सकता है, 15 कुछ भी अंदर बाहर कर सकता है, तो यानी कि उसका कोई आपका डेटा इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं, क्या बीच में आ जाए, क्या आपका बड़ी आ जाए वैल्यू या क्या कब छोटी वैल्यू आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कंफर्म करता हूं आपको, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देखो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया अनग्रुप डाटा के लिए, मान लो आपका दिया गया 1 2 9 7 6 100 99 57 66 और आपका आपका 52 3 5 6 7 एंड सो ऑन, कुछ भी बोल दो। समझ गए मेरी बात को? यानी कि ये इस तरीके का कोई भी डेटा दिया जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे अनग्रुप्ड। सिंपल सी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका अगर टेबल बनी हो तो ग्रुप डाटा होता है, अगर टेबल नहीं बनी हो तो अनग्रुप डाटा होता है। सिंपल सी बात को आप समझो। ओके, सेकंड आपका पॉइंट इसी में आता है ग्रुप डाटा। ये कौन था? अनग्रुप्ड। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप डाटा की। ये मान लो फर्स्ट है, इसका सेकंड पॉइंट है अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ग्रुप डाटा। ग्रुप डेटा, बात बहुत ध्यान सुनिए। ग्रुप डेटा को हम लोग बोलते हैं समूहीकृत डेटा। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, बिल्कुल कंफर्म समझ में आ जाएगा, आप मेरी बातों को बस सुनते जाना है। ठीक है, तो समूहीकृत डाटा क्या होता है? समूहीकृत का मतलब होता है कि ऐसा डाटा जिसका कोई टेबल हो। टेबल का मतलब है कुछ भी हो। जैसे मैं कहूं आपका इस तरीके से टेबल दिया जाएगा, या तो आपको यहां पे बोला जाएगा इंटरवल्स और यहां पे दिया जाएगा इंटरवल, मान लो दे दिया गया 0 to 10 10 to 20 20 to आपका दिया गया है 30 सपोज दिस। ठीक है, यहां पे मान लो दिया गया टेलीमार्क भी दे सकते हैं आपके, यहां पे टेलीमार्क भी आपको मिलेगा, लेकिन टेलीमार्क आपको यहां पे नहीं आएगा, लेकिन आप जानेंगे टेलीमार्क बनाते कैसे हैं। ठीक है, और यहां पे दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। कुछ आपको घबराना नहीं, इसको टेलीमार्क हिंदी में बोलते हैं, इंटरवल को बोलते हैं हम लोग अंतराल हिंदी में, और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को बारंबारता। ठीक है, अभी आपको ये चीज नहीं समझनी, मैं आपको बताऊंगा क्या मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, तो सपोज मान लो यहाँ पे आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई 5 और यहाँ पे दी गई आपकी 3, यहाँ पे दी गई आपको मान लो 6, कब कुछ भी मैंने ले लिया 5 3 6 कुछ भी ले लिया। तो इसका टेलीमार्क बनाना, टेलीमार्क बहुत सिंपल सा होता है। आपको करना क्या टेलीमार्क में, आपको 4 अगर दिया जाए तो 4 डंडे आपको खींचने हैं,
अगर 5 दिया जाए उसको काट देना है, सिंपल सी बात। कैसे? जैसे ये 5 दिया गया तो 1 2 3 4, ठीक है, इसको आपको उठा करके ये काट देना है, बस सिंपल सा, ऐसे काटना है, ऐसे नहीं काटना है, ठीक है। इसमें 3 है तो 1 2 3 10 मार्क, इसका मान लो 6 है तो 1 2 3 4 5 एक 6, इसको काउंट कर लेंगे हम लोग। तो दिस इज द टैली मार्क। तो बहुत सिंपल होता है, टैली मार्क को हम लोग बहुत इजीली कर ले जाएंगे। तो इस डाटा को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप डाटा। क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रुप डाटा। यानी ग्रुप डाटा क्यों मैंने बोला? क्योंकि एक ये ग्रुपिंग बना है, क्या 0 से 10 के बीच में आपके जो जितने नंबर्स आ रहे हैं वो 5 टाइम आ रहे हैं। कोई भी नंबर है आपका तो 0 से 10 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, यानी कि 5 टाइम आ रहे हैं। और आपका 10 से 20 तक के बीच में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहा है। और आपके 20 से 30 तक के कितने आ रहे हैं, 6 आ रहा है। तो यानी कि इस तरीके से ग्रुप डाटा हम लोगों को दिया जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप डाटा। अनग्रुप में क्या होगा? आप जैसे मैं अगर यहां पे बनाऊं 0 to 10 बना दूं, 0 to 10 तो आपका कितना आएगा, 1 2 3 4, और यहां पे भी अगर है 5 6 7 5 6, समझ रहे? तो यानी कि 0 से 10 के बीच में कितने आएंगे, 6। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 6। 12 बार तक कितनी हो जाएगी, 6। बात समझ में आ रही? ये बात, ये फ्रीक्वेंसी पे मैं बात करूंगा। अभी सिर्फ आप इतना पहचानो, ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत फोकस करना आप, ठीक है। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी डेटा जितनी बार रिपीट होता है या जितनी बार आपका दिया जाता है। जैसे मैं कहूंगा 6 कितनी बार आया है, 6 5 टाइम आ गया, 7 टाइम आ गया, तो वो उसकी बारंबारता क्या होगी, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 7 8। जैसे जितनी बार दिया जाएगा उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। बात को समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मान लो आपको कोई अनग्रुप डाटा दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कुछ दिया 20 तक दिया गया, और आपसे कह रहा है 0 से 10 के बीच में बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो 0 से 10 के बीच में जितने नंबर आएंगे वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। या अनग्रुप डाटा में दिया गया 5 5 कई बार आ गया है, मान लो कोई अनग्रुप डाटा दिया गया यहां से लेकर के यहां तक दिया गया, और उसमें 5 5 कई टाइम्स आ गया, बहुत बार आ गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5 की अगर फ्रीक्वेंसी देखी जाए, जितनी बार आया है नंबर उसको हम लोग बोल लेंगे फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही? एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, आपको समझ में आएगी। पहले अनग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं। अनग्रुप डाटा में क्या होगी, मान लो तुम्हें दे दिया गया 2 3 4 7 9 2 5 3 2 4 6 7 एंड सो ऑन, कुछ मान लो दे दिया, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं अगर बोलूं 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 की फ्रीक्वेंसी देखो आप, सपोज करो तो कितना 1 2 3, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ऐसे करके मैं बताना है। अगर मैं बोलूं 4 की फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी, तो 4 1 ही टाइम है, 1 टाइम ही आया, तो 4 की होगी 1 फ्रीक्वेंसी। और आपका 3 कितने टाइम आया, 1 2 टाइम्स आया, तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें बताना है, अगर मैं कोई भी नंबर पूछ दूं जितनी बार आया उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। बात शायद आई थिंक समझ पा रहे हो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। अब अगर मैं पूछूं यहां से, मैं अगर इंटरवल ग्रुप डाटा में अगर बनाऊं तो आपका मैं पूछ लेता हूं, मतलब 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में तो सारी फ्रीक्वेंसी 0 से 10 ना ले लो, और कुछ ले लो अगर लेना चाहो तो आप। मान लो 0 to 5 मैंने कर दिया और 5 to 10 कर दिया, ये मान लो कोई इंटरवल मैंने बनाया, ये ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूं, ठीक है। बात को समझना, तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। फ्रीक्वेंसी 0 से 5 के बीच में कितने नंबर आ रहा है, इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, अब देखो ध्यान से, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, 3 हो गए, 1 2 3, ठीक है, 4 और आपका 5 6, 5 नहीं लेना, 5 तो स्टार्टिंग में आता है, 6 आ रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 6। और इसमें कितनी आ रही है आपकी 0 to 5 में, तो 5 अब लेना है, 5 5 7 9, यानी 3 आ रही है, लगभग 3। इस तरीके से आपको चेक करके बताना कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का जनरल में मतलब मैं बता चुका हूं, फ्रीक्वेंसी का मतलब जितने टाइम वो नंबर आए वो फ्रीक्वेंसी होती है। अनग्रुप डाटा में अगर ग्रुप डाटा बनाना है तो उसका इंटरवल तुम्हें दिया जाएगा। इंटरवल का मतलब है अंतराल, कुछ ना कुछ दिया जाएगा। अगर 0 to 5 बोला है अंतराल, तो यानी कि हमें 0 से 5 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। अपर लिमिट लेते नहीं, लोअर लिमिट से स्टार्ट करते। 0 अगर आएगा तो 0 मुझे लेना होगा, 5 आपको नहीं लेना। 5 फिर दूसरे से स्टार्ट करेंगे तो उस वाले से हमें लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आई थिंक बिल्कुल क्लियर कर पा रहे होंगे आप। दूसरा आता है क्लास इंटरवल, जो भी मैं बात कर रहा था। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है ये जो भी दिया जाता है कि कितने से लेकर कितने तक के नंबर आपको डालने हैं, उसको हम लोग बोलेंगे क्लास अंतराल, यानी कि कक्ष अंतराल बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोला जाता है। तो क्लास इंटरवल में कुछ नहीं होता। क्लास इंटरवल में आपको दिया जाएगा, जैसे आपको दिया गया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरीके का आपका एक इंटरवल बनाया जाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्लास इंटरवल। बात को बहुत ध्यान से समझना। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है? क्लास इंटरवल का मतलब होता है दिस, ये आपको दिया जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दी जाएगी, यहाँ पे टेलीमार्क भी दिया जाएगा और अदर चीजें भी दी जाएंगी, वो एक अलग ऑप्शन है।
लेकिन हमें पहचानना क्या, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्लास इंटरवल। सेकंड आते क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। अगर वर्ग चिन्ह कहीं भी निकालना है यानी क्लास मार्क उसका निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थोड़ा सा आप ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट देख लो क्या मैं बोल रहा हूं। अपर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट होती एवरी मतलब कॉलम का, मैं बोलूंगा हर एक कॉलम का अपर लिमिट होती है ये लास्ट वाली को हम लोग बोलेंगे क्या, दिस इज अपर लिमिट। अपर लिमिट इज कितनी 5। और लोअर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट को बोलते हैं हम लोग ये नीचे वाली, यानी कि जो सबसे पहले स्टार्ट होती है जैसे उसको बोलेंगे हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जैसे मैंने दिखा दिया, देखो यहां से 10 to 15 लिखा सपोज, तो दिस इज 15 इज अपर लिमिट, ये हो जाएगी अपर लिमिट और ये हो जाएगी क्या, लोअर लिमिट। क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आई थिंक समझ में आ रहा। हर एक तुम्हें एक इंटरवल दिया जाएगा, इंटरवल में तुम्हें ऊपर वाली उठा लेनी, वो हो जाएगी अपर लिमिट, लास्ट वाली जो सबसे लास्ट में आएगी वो अपर लिमिट, और जो पहले होगी उसके वो हो जाएगी लोअर लिमिट। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूं, ये हो जाएगी अपर लिमिट, ये हो जाएगी उसकी लोअर लिमिट। हर एक इंटरवल में अलग अलग होगी, समझ में आ रही। तो आपको जिसके अकॉर्डिंग चेक करना उसमें मैं बताऊंगा क्यों कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो आप अपर लिमिट लोअर लिमिट आप बात कर सकते हो। सेकंड बात करते हैं क्लास मार्क पे। अब थोड़ा ध्यान से देना, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे। क्लास मार्क किसी का भी निकालना पड़े, किसी भी इंटरवल का निकालना पड़े तो हमें करना क्या, कुछ नहीं करना है, उसमें करना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, बस इतना, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, मुझे वर्ग चिन्ह निकालना तो उसका मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट ही को बोलते हैं हम लोग क्या, क्लास मार्क। तो इसको क्या करना है, अपर लिमिट प्लस का लोअर लिमिट बाई 2, बस इतना। ये हो गई आपके क्या, एक्स आई बोलते हैं इसको, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसको एक्स आई। बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक्स आई को क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करना है तो बहुत इजीली कर ले जाओगे। मैं इसको यहां दिखाता हूं, शायद दिखाई ना देता हूं। जैसे मान लो इसके मुझे निकालना है, इसका निकालना तो क्या करोगे, 0 प्लस का हो गया क्या आपकी लोअर लिमिट प्लस का 5 बाई 2, आंसर इज 2.5। लो अगर इन दोनों को निकालना मान लो तो क्या करोगे, 15 प्लस का 10 बाई 2, आंसर इज हो गया 12.5। बात कंफर्म कर पा रहे हैं आप, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में होता क्या, कुछ नहीं होता। क्लियर। देखो मैं पहले बोल रहा हूं स्टैटिक्स में कुछ नहीं होता, अगर ये चीज समझ में आ गई स्टैटिक्स खत्म हो गई। स्टैटिक्स में कुछ नहीं होता है आपको अगर ये चीज आ रहा है, बस कैलकुलेशन होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, वही वाला काम जो 3 से 4 से काम करते चले आ रहे हैं। अच्छा 3 से 4 से काम करते चले आ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। तो जैसे लोअर लिमिट हो गया। क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज। तो क्लास साइज में जैसे देखा जाए तो क्लास साइज जैसे मान लो ये दे दिया, मान लो आपने ले लिया यहाँ पे 10 to 20, 22, 30, 32, 40, इस तरीके से मान लो दिया गया। तो आपको यहाँ पे क्लास साइज बताना। क्लास साइज क्या होता है कि इसमें गैप कितने का है, कितने का गैप है, गैपिंग को हम लोग बोलेंगे क्या, क्लास साइज, कि उसका साइज कितना बड़ा है। साइज का मतलब होता है कि उसका विड्थ कितना बड़ा, विड्थ भी बोल दिया जाता है इसको, विड्थ, यानी कि विड्थ मींस होता है चौड़ाई, उसकी चौड़ाई कितनी है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो क्लास साइज आपको निकालना तो क्या करो, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यानी कि इसमें डिफरेंस कितने का, 10 का। तो दिस इज क्लास साइज इज 10। तो क्या हो जाएगा, क्लास साइज इज 10, यानी कि 10 का डिफरेंस है, यानी कि हम लोग बोलेंगे क्लास साइज उसका कितना आएगा, 10। निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल। कैसे निकालेंगे हम लोग, लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, बस लो, दिस इज क्लास साइज। ठीक है, दिस इज क्लास साइज। तो अपर लिमिट को क्या बोलेंगे हम लोग, यानी कि हम लोग बोलेंगे ऊपरी सीमा, लोअर लिमिट को बोलोगे निचली सीमा। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो आपको क्लास साइज मिल जाएगा, या इसमें से इसको साइज माइनस कर दूं, 30 में से 20 माइनस करो कितना मिलेगा, 10। आई थिंक ये भी क्लास साइज मिल जाएगा। तो आई थिंक कंफर्म कर पा रहे होंगे। ये था, आपको जो छोटी छोटी बातें थी उनको याद में रखना है। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अच्छा बात मैं करता हूं मीन ऑफ ग्रुप डेटा के बदले आपका अनग्रुप डेटा आपका सिलेबस में नहीं है, 9th स्टैंडर्ड में था, तो वो बात तो आप खत्म करो, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो तो आप निकाल ले जाओगे, बहुत सिंपल सी चीज है, आप पढ़ के भी आए होंगे आई थिंक। अगर नहीं आए तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कैसे निकालते, लेकिन उसका यूज नहीं करना क्योंकि बोर्ड में इससे करके नहीं आना है, आपको करके आना है ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो आएगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं रिवाइज के लिए। तो मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, सबसे पहले मैं बता देता हूं मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, यानी कि मीन को बोलते हैं हम लोग माध्य। क्या बोलते हैं हम लोग, माध्य। तो यानी कि बोल सकते हैं असमूहीकृत का माध्य, असमूहीकृत
कृत डेटा का माध्य। ठीक है भाई, देख लो, कोई दिक्कत नहीं, देखने में कोई प्रॉब्लम ऐसी खास नहीं आएगी, लेकिन बात को सुनना है। ठीक है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता था, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में आता, 10th में आपका नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सुनो आप कि मान लो आपका एक क्वेश्चन में एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज कुछ भी एग्जांपल ले लिया मैंने, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी का भी मीन निकालते, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू होता है, आप बोल सकते हो सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल टर्म्स, टोटल टर्म, बस ये होता है। सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल टर्म्स का सारे पदों का योग बटे टोटल यानी पद, यानी कि टोटल पद का मैं बोलूंगा सभी पद। अब हिंदी आई थिंक समझ लो आप, यानी कि इसको मैं माध्य वो लिख देता हूं, माध्य, माध्य बोला जाता है, हिंदी भी मैंने लिख दी, तो माध्य इज इक्वल टू होगा सभी पदों का, सभी पदों का योग बटे सभी पद, सभी पद। हिंदी आई थिंक तुम्हें समझ में आ रही होगी, इतनी ज्यादा टफ नहीं है। फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू करते हैं, बिल्कुल क्लियर करके जाना है, एक कॉन्सेप्ट कंफर्म करके जाना, बिल्कुल जाना नहीं एकदम से, आपको एकदम से छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल क्लियर कर लो। और ये नंबर आपके फ्री के हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, आपको फ्री नंबर मिलेंगे बिल्कुल। तो देखो जैसे मैंने ले लिया आपका 1 3 5, कुछ भी मान लो यहाँ पे ले लिया 16 17, दिस आपका मान लो ले लिया, इतने ले लिए। इसका वो पूछ रहा है आप मीन फाइंड करो, यानी कि आपको माध्य फाइंड करना है। अच्छा, अनग्रुप्ड है, बिल्कुल है, जब टेबल नहीं बनी तो अनग्रुप्ड है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, अनग्रुप्ड डाटा माना जाएगा आपका। ठीक है, कुछ इस बारे में नहीं सोचना है आपको। तो अनग्रुप्ड डाटा है तो मैं इसका निकालूंगा, आपको क्या करना पड़ेगा? तो मीन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मीन निकालने के लिए आप करेंगे 1 + 2 + 3 + 5 + 9 + 16 + 17 + 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टोटल टर्म्स हैं? 7 3 5, यहां पे ये 9 है भैया। ठीक है, 9, तो दिस आ गया। तो मीन निकालने के लिए करना क्या है? आपको सबको ऐड करना है। ऐड का मतलब है जोड़ना है, जोड़ करके वो आपको 8 का भाग करना है। तो ये काम तो कर भी सकते हो, कर सकते हो ना आई थिंक। तो इनको जोड़कर करना, 3 3 6 6 5 11 11 और 9 20 20 और 6 26 26, देखो आपका हो गया 26 प्लस का 16 प्लस का 17 अपॉन 8। इनको जोड़ करके आपको 8 का भाग देना है। पॉइंट में भी आ सकता है आपका, या कोई नंबर में भी आ सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात बहुत ध्यान सुनेंगे, ठीक है। ये तो था 9th स्टैंडर्ड का, इस पे काम आपको ज्यादा नहीं करना है। सेकंड आपका आता है इसी में ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग, उसमें फोकस करना है। ये आपका 10th स्टैंडर्ड की बात है, बात बहुत सुनेंगे आप। तो क्या करेंगे? मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है, ग्रुप डेटा। बात बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा, डेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। मीन ऑफ ग्रुप डेटा यानी कि समूहीकृत का मीन, समूहीकृत डेटा का माध्य। इसमें देखो आप 3-4 प्रकार से निकाल सकते हो, 3-4 प्रकार से आप निकाल सकते हो, लेकिन आपके कुछ डेटा आपके हटे हुए मैं बताऊंगा कौन कौन सा हटा है। तो सबसे पहला आपका आता है डायरेक्ट मेथड। क्या आता है आपका? सबसे पहला हम लोग जो निकालेंगे, क्या किस मेथड से निकालेंगे? डायरेक्ट मेथड, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रत्यक्ष विधि। हिंदी वाले भैया बहुत ध्यान से देखना आपको, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन में जब आएगा मीन फाइंड करने के लिए, तो आपको वो बोलेगा कि आपको इसको प्रत्यक्ष विधि से निकालना है या कोई अदर विधि से निकालनी है। तो जिससे बोला जाए उसी से आपको करना है, अपनी तरफ से करके नहीं आना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। बात समझ में आ रही है? तो आपको उसी से करना जिससे बोला जाए आपको, ठीक है। तो इसमें होता क्या, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको मान लो ग्रुप डेटा दिया गया, उसका अगर इंटरवल दिया गया, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा उसका क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया था। क्लास मार्क निकालते हैं आप कैसे निकालते हैं? वर्ग चिन्ह जिसको बोलते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, कंफर्म है? वो आ जाए क्लास मार्क, जिसको एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर आपका इंटरवल दिया गया और दूसरा उसमें फ्रीक्वेंसी सब दी जाएगी, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ निकालना क्या है, वहां पे जब xi निकला है तो आपको उसके लिए मीन के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला मैं बता देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है समेशन ऑफ उस कॉलम का fi इंटू xi। समेशन का मतलब होता है उन सबका योग, यानी कि उसका सबका टोटल जोड़ने को हम लोग बोलते हैं समेशन। बात क्लियर हो रही है आपको, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे समेशन। क्लियर है, तो समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ये आपका पार्ट है, इसका मुझे यूज करना है। बात समझ में आ रही तो यस बोलो आप। क्लियर है, हम लोग एक क्वेश्चन करते, क्वेश्चन के थ्रू आपको कंफर्म हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। क्लियर है, ओके ओके। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज इस क्वेश्चन को समझिएगा मैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। आपको एक दिया गया है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करना है और आपको डायरेक्ट मेथड से ही करना है। अभी आपने डायरेक्ट मेथड सीखा है तो डायरेक्ट मेथड से ही हमें करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको प्रॉपरली बिल्कुल सेम तरीके से करना है, आपको और कुछ करके नहीं आना, ठीक है। तो जैसा मैं बताऊं वैसे ही आपको चलना है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें सबसे पहले आप ये टेबल दी गई, आपको ये इंटरवल दिया गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया गया, यानी बारंबारता दिया गया। इसको मैं आपको खड़े बना लेते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल को मैंने ICI बोल दिया, क्लास इंटरवल हो गया आपका, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या दिया गया, आप इस चीज को देख लो। आप क्लास इंटरवल दिया गया आपका 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखना, आपका CBSE में आया हुआ है या अदर बोर्ड में भी ये कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन CBSE में ये डेफिनेटली आया, ठीक है। तो आप देख लो, क्वेश्चन मैं ऐसे कोई नहीं करूंगा, जो आए हुए क्वेश्चन में उन्हीं पे ज्यादा फोकस करता हूं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना आप, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को मैं FI बोल देता हूं इस पे। तो FI फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है आप चेक कर लो। इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई आपको, सॉरी मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं लिख पाई, इसको मैं लिख देता हूं क्वेश्चन में देख करके। 5 10 10 7 8, 5 10 10 7 8, दिस आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, पहले से गिवन है, आपको सोचना नहीं है। तो कितना दिया गया आपको, 5 दिया गया, और यहां पे 10 दिया गया, और आपका नेक्स्ट 10 है, आपका 7 है और 8 है। इस बारे में मैं बात बता चुका हूं, अब ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। मुझे निकालना है सीधा क्या, आपको मीन। तो मीन इज इक्वल टू होता क्या, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। मीन इज इक्वल टू डायरेक्ट मेथड इज इक्वल टू होता सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। FI इज आपका फ्रीक्वेंसी, जो मैंने अभी बोली, देखो फ्रीक्वेंसी को FI से रिप्रेजेंट करते हैं। XI को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मैंने बोला था, क्या अभी बोला था XI को, आप बात बताओ, XI को मैंने क्या बोला था। एक्साइज को मैंने बताया था, क्या बोला था, एक्साइज को बोला था मैंने वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है क्लास मार्क, बोला था क्लास मार्क। तो क्लास मार्क को XI बोलेंगे। निकालते कैसे थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यही तो करते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो हमें बताओ क्लास मार्क को क्या बोलेंगे आप, XI को क्लास मार्क बोलेंगे। मैं पहले लिख देता हूं पूरा क्लास मार्क यानी कि XI, ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं होगी, मैं नाम लिख रहा हूं, पहला क्वेश्चन है इस वजह से। आप इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो XI आपका दिस हो जाएगा। तो वर्ग चिन्ह को हम लोग बोलेंगे XI। तो बताओ वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे, तुम्हें क्या करना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो 3 प्लस का 5 बाई 2 करो, कितना मिलेगा, 3 प्लस का 5 बाई 2 करो, कितना मिलेगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 बाई 2 करेंगे 4 मिल जाएगा। 5 और 7 करो, कितना मिलेगा, 5 यहां पर कर लिया करो, 5 प्लस का 7 बाई 2 यानी कि 12/2 यानी कि 6 मिल जाएगा। नेक्स्ट कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 9 प्लस का 7 करो, 9 प्लस 7 कितना होता है, 9 प्लस 7 आपका आएगा, 9 प्लस 7 हो जाएगा 16, 16 बाई 2 करेंगे 8 मिल जाएगा। और आपका 11 और 9 कितना होगा, 11 और 9 20, 20 बाई 2 करेंगे आपका 10 मिल जाएगा। यहां पे हम लोग 10 ले लेंगे। 13 प्लस का 11 करो, 13 प्लस का 11 करेंगे तो आपका मिल जाएगा आई थिंक 24, 24 बाई 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 12 मिल जाएगा। ये मिल गया आपको XI। XI मिल गया। अब मुझे काम किसका है, काम तो मुझे FI मिल गया और XI मिल गया, लेकिन मुझे सिग्मा FI का मतलब होता है टोटल। टोटल आपको किसका करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। तो सबसे पहले FI इंटू XI, अगला एक और कॉलम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक कॉलम और निकाल लेता हूं। क्या निकाल लिया मैंने, एक कॉलम मैंने और निकाल लिया, जिसको मैंने बोल दिया आपका कितना, FI इंटू XI। FI इंटू XI का मतलब क्या है, FI जो फ्रीक्वेंसी और XI का आपस में क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके हमें चेक करना है।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ आई 5 है, क्लास मार्क आपका 4 है, तो 5 इंटू 4 करो, कितना मिल जाएगा आपको 20। बोलो इनका आपस में मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना है आपको, कितना हो जाएगा 20, और 6 इंटू 10 करो, कितना मिल जाएगा 60, और 8 इंटू 10 करो आपको कितना मिल जाएगा 80 यानी 80, और 7 इंटू 10 करो आपको कितना मिल जाएगा 70, 12 इंटू आप 8 करो कितना मिल जाएगा 12 8 96, 96, दिस इज 96। ये आपका काम हो चुका। समेशन का मतलब मैंने बताया था टोटल, टोटल करना है। टोटल का मतलब क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का सम करना है। फ्रीक्वेंसी कहां पे आपकी दिस रखी हुई है, तो यहां पे आप क्या निकालेंगे, एक कॉलम निकालेंगे, एफ आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, यहां नीचे कॉलम बना लेना है एक आप। तो क्या करना है, मुझे इन सब का जोड़ना है, इन सबको योग करना है, यानी कि आपको एडिशन करना है इनका। तो 10 और 10 20 हो गए, 20 और 5 25, 25 25 और आपका 8 7 15, 15 और 25 कितना होगा 40। तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना मिल गया मुझे 40, यानी कि 40 मिल गया। अब अगला क्या करना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई करना है, यानी कि इनका भी सम करना है। तो इसका भी एक कॉलम निकाल लो, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये आपका समेशन हो गया इज इक्वल टू, अब इनको ऐड करो 0006 मिल जाएगा मुझे लास्ट में, एंड आपका 8 आपका कितना हो जाएगा 16, 16 और 7, 16 7 हो जाएगा आपका 23 और 9, 23 और 9 आपका हो जाएगा 32 मिल जाएगा 32। दिस इज आपका मिल गया कितना, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन दिस, और सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 40। तो बताओ मीन इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला आपका ये रहेगा। तो मीन इज इक्वल टू आप कर देंगे, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू आपका दिया गया कितना 326 वाई, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू कितना दिया 40 अपॉन 40। इसमें क्या करना है, तुम्हें डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब बहुत सिंपल सा काम होता है, आपको डिवाइड करना होगा। सिग्मा इज इक्वल टू आप कट कर दो सबसे पहले, 20 से कट 2 से कट करो, 2 1 जा 2, फिर हो जाएगा यहाँ पर 12, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपॉन 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से जाएगा नहीं, 20 का आप डिवाइड कर लेंगे, आपको इजी तरीके से ये आपका नंबर मिल जाएगा, यानी कि दिस इज फाइनल आंसर। ये आपका है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड आपको क्लियर होना चाहिए, ये बात कंफर्म समझ लो आप। ओके, श्योर हैं आप? ओके, नेक्स्ट सेकंड मेथड है आपका एज्यूम मीन मेथड, यानी कि हम लोग निकालते, इससे भी मीन ही निकलता है आपका मीन निकालने के लिए, लेकिन एज्यूम करते हैं इसको, यानी कि मानते हैं, कल्पित माध्य, इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। तो वहां पे विधि आएगी लिख करके, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो ये कैसे करते हैं, ये वो बहुत सिंपल सा है। देखो इसमें करेंगे क्या आप, तो आप जब निकालेंगे क्या सिग्मा यानी मीन निकालेंगे, तो आपका होगा ए प्लस का सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये ए क्या है और डी क्या है, इसको आप सबसे पहले समझो। ए है आपका एज्यूम मीन, क्या है एज्यूम मीन, ठीक है, एज्यूम मीन है आपका, यानी कि इसको हम लोग लेट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि आपको एज्यूम मीन है। और डी आई क्या है आपका, डी आई है आपका, डी आई हम लोग बोलेंगे क्या डेविएशन। डेविएशन को हम लोग इस पे निकालेंगे कैसे, एक्स आई माइनस का ए कर देंगे, तो हमारा मिल जाएगा डी आई मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉलम है, तो आप इन चीजों को समझ लो। तो एक्स मीन इज इक्वल टू निकालते, इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं भैया, शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है इसको। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस का सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका आएगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड भी आ सकता है या ये आ सकता है, दो ही आने हैं। स्टेप डेविएशन मेथड आपका आएगा नहीं, उस पर ज्यादा फोकस करना नहीं। ठीक है, स्टेप डेविएशन अभी नहीं आएगा, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मैं सारी एनसीईआरटी करवाऊंगा, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना, टॉपिक छोड़ूंगा ना, एक क्वेश्चन छोड़ेंगे आपको। तो आप इस तरीके से निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, ये है कल्पित माध्य, यानी कि हम लोग कल्पित माध्य के अकॉर्डिंग निकालें। कल्पित माध्य विधि आपको है, तो ये कल्पित है जिसको हम लोग मानते हैं, एज्यूम होता है। ये मीन नहीं बोलो आप, एज्यूम ही अकेला बोल दो, कोई दिक्कत। एज्यूम्ड है, आपने एक लेट किया है नंबर को, वो एक्स आई से लेट करते हैं। ठीक है, एक्स आई से ही लेट किया जाता है, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। एक मैं क्वेश्चन देखता हूं उसका, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द शोज दैट द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन। यानी कि इसमें आपको जो मीडियन बोला गया, ये अभी फाइंड नहीं करना, ये मैं बताऊंगा कैसे फाइंड करना, अभी इसको छोड़ दो। आपको सिर्फ ओनली क्या फाइंड करना है, मीन मान लो फाइंड करना है। ठीक है, मीन ही अभी निकाला, क्योंकि मीन ही मैंने अभी बताया, तो आपको मीन ही फाइंड करना है, बाकी में आपको मीडियन फाइंड करना बताएं कैसे फाइंड करना है। ठीक है, हिंदी में लिखा है, नीचे दिए गए विवरण से आप पता चलता है, ये पढ़ लेना, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं। आपको सिंपल सी बात है कि मीन फाइंड करना है, आपको दिया गया यानी इंटरवल दिया गया, और आपके दिए गए क्या, ये इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको। एक तरीके से ये समझो आप, जनरल मतलब समझो कैसे सॉल्व कर रहा है।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स भी दे सकता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दे सकता है, नंबर ऑफ बॉलर्स भी दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है। आप उस तरीके से आप समझ लो, क्योंकि बर्ड प्रॉब्लम में ही क्वेश्चन आता है, इस तरीके से टेबल बन के आएगा और क्वेश्चन ऐसा लिख के आएगा। ठीक है, मीन निकालना होगा, मीडियन निकालना होगा, मॉड भी निकालना होगा। वो हम लोग बात करेंगे बारी बारी से क्या क्या मुझे पढ़ना। 3 चीजें पढ़नी होती, मीन, मीडियन, मॉड, बस 3 ही चीजें पढ़नी है आपको। बाकी मेथड और भी है, ऑगम मेथड भी है आपका, वो भी हट चुका है, और आपका स्टेप डेविएशन वो भी आपका हट चुका है, लेकिन मैं बताऊंगा मैं दोनों को दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं, यानी कि हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एज्यूम मीन मेथड पे। एज्यूम मीन मेथड से ही करना है इसको, और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले दिया गया इंटरवल। इंटरवल क्या दिया गया? क्लास इंटरवल CI। CI इज इक्वल टू क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। यहां पे मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, अब यहां पे मैं छोटा लिखूंगा। ठीक है, दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सुनते जाना मेरी बातों को प्रॉपर करके। ठीक है, तो ये आपका CI इज इक्वल टू कितना दिया गया? 20 to 60, 60 to आपका दिया गया 100, 100 to 140 सॉरी 140 to 180, और 180 to 122, 122 to आपका दिया गया 260। ठीक है, मैं छोटा लिखूंगा, मैंने पहले ही बोला मैं छोटा लिखूंगा। ठीक है, दिखाई देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, बस अगर दिखाई ना दे पॉज कर देना, वीडियो को रोक रोक करके आप नोट करना। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। CI के बाद हम लोग निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे क्या? नंबर ऑफ वॉलर्स आपको दिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं FI। FI बोलेंगे यानी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी आप सीधा रख दो, कोई दिक्कत नहीं। 7, 5, 16 और आपका 12 और आपका 2 and 3। ठीक है, दिस कंफर्म है? आगे आप आ जाओ। अगला मैं निकालूंगा क्या? अब इंटरवल से हम लोग निकालते क्या थे? XI। थोड़ा फॉर्मूला को रिवाइज करो। फॉर्मूला क्या है आपका? मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है आपका A प्लस का सिग्मा FI इंटू DI अपॉन सिग्मा FI। अच्छा, इसको क्वेश्चन करने से पहले आप फॉर्मूला जरूर आप लर्न कर लें, क्योंकि उसके पैटर्न पे ही आप काम करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रही? यानी कि आपको याद रहेगा मुझे अब क्या निकालना है, आगे चलकर क्या निकालना है, स्टेप आपको कंफर्म याद आ जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला स्टेप क्या निकालना, तो मुझे निकालना पड़ेगा XI। XI को क्या मैंने बोला था? क्लास मार्क बोला था। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क को निकालते हैं हम लोग कैसे, यानी कि उन दोनों का Y2 करके हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। ध्यान सुनेंगे, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, दोनों को जोड़ करके आप बाई 2 करो। तो करो इसका क्या करेंगे? 60 प्लस का आपका हो जाएगा 80 का हाफ यानी 40। इसको करो आपका कितना हो जाएगा? 160 का हाफ करेंगे 80। ध्यान से देखते जाना, इनको आप करो तो आपका मिल जाएगा 120, 240 मिलेगा ना आपका। और इसको ऐड करेंगे तो हम लोग मिल जाएगा 160, और इनको ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 200। ठीक है, यानी कि 400 हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे तो 240। दिस आपका XI मिल गया। बात कंफर्म है? आगे आ जाओ। XI निकल आया, फिर मुझे क्या निकालना है? अब निकालना है DI। अब DI इज इक्वल टू, मैंने बताया था DI इज इक्वल टू क्या होता है? XI माइनस का A। ए क्या होता है? ए आप बहुत ध्यान सुनेंगे, ए होता है कल्पित। कल्पित का मतलब होता है एज्यूम किया जाता है। एज्यूम आप इनमें XI में से कोई भी वैसे कर सकते हो, कोई भी उठाकर कर लो आप, सिंपल सी बात है। लेकिन मोस्टली आप किया करो उसका मिड वाला। मोस्टली अगर मान लो जैसे 5 दिए गए तब तो मिड इजीली मिल जाता है। मान लो इवन दिए गए, मान लो 6 दिए गए, तब कौन सा लेंगे आप, मतलब कौन सा एज्यूम करेंगे? तो मैं कहूंगा आप ऊपर से लेकर के तीसरा उठा के कर देना। 6 अगर दिए गए, अगर 10 दिए गए तो ऊपर से उठाकर के 5वां कर दो, अगर 12 दिए गए तो ऊपर से उठाकर 6वां कर दो। बात समझ में आ रही? वो अगर आपके 11 दिए तब तो आपको इजीली मिल जाएगा मिड वाला। तो बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं? 6 है, तो 6 में से मैं उठाऊंगा 1 2 3। मैंने ये मान लो उठा लिया, इसको मैंने बोल दिया A। 120 क्या मैंने बोल दिया? A। सपोज मान लो इसको मैंने बोल दिया A। बात को बहुत ध्यान सुनेंगे आप, ठीक है? इसको मैंने बोला क्या? A। मैं रेड से कर देता हूं थोड़ा हाईलाइट, ये मान लो आपका A हो गया। बात बहुत ध्यान सुनेंगे। अब मुझे नेक्स्ट कॉलम क्या निकालना है? DI। तो DI इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है? DI इज इक्वल टू होता है, मैं लिख भी देता हूं, XI माइनस का A। यानी इसी कॉलम में से मुझे माइनस करके आपको निकालना है। बात बहुत ध्यान सुनेंगे, सुनते जाना है आपको क्या मैं बोल रहा हूं। यानी DI निकालेंगे तो XI माइनस A करेंगे, तो A इज इक्वल टू कितना निकाला? 120। 40 में से 120 आप निकालो कितना मिलेगा? यहां पे मैं करके पहले दिखाता हूं। 40 माइनस का 120 यानी कि मिल जाएगा माइनस का 80। बात ध्यान से सुनो, तो नेगेटिव भी मिलेगा इसमें। तो आप देखो 120 में से 40 निकालो कितना मिलेगा? 40 में से 120 निकालो तो माइनस का 80, और 80 निकालेंगे तो माइनस का 40। 120 में से 120 जाएगा कितना बचेगा? 0। 160 में से 120 जाएगा तो कितना मिलेगा? प्लस का 40। फिर अगला मिलेगा
प्लस का 80, फिर अगला मिलेगा 120 प्लस का। बात कंफर्म हो रही होगी। ये निकला क्या, डी आई। अगला कॉलम क्या निकालना है, इनटू वाला, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, यानी कि अगला कॉलम निकलेगा एफ आई इंटू डी आई। ये वाला कॉलम मुझे अगला निकालना है। बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी नहीं करनी है आपको, धीरे धीरे बातों को सुनना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, एफ आई कहां है, एफ आई ये दिए गए सारे, और डी आई कहां है, ये आपके डी आई दिए गए। अब बताओ 7 8 कितना होता है, 56, 7 8 7 कितना होता है 56, तो 56 हो जाएगा जी, माइनस का तो माइनस ही का आएगा, माइनस का 56, एक जीरो आ जाएगा। 5 8 5 को 20, माइनस का 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और यहां पे क्या आएगा, 0 को मल्टीप्लाई 16 में करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा आपका। 12 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 12 चौके 48 आ जाएगा, यानी कि 480 हो जाएगा। और 12 का मल्टीप्लाई 4 में हो गया, 8 का मल्टीप्लाई बाई 2 में करो, देख लेना मेरे आगे पीछे लिखे, लेकिन आपको क्रम से करने हैं। 8 दूनी 16, 16 हो गया, यानी कि 160 हो गया। और 12 तिया 36, 36 हो गया, एक जीरो और हो गया। तो ये आया दिस। अब आप बात क्या करेंगे, हमें क्या निकालना, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है और सिग्मा एफ आई निकालना है। बात बहुत ध्यान सुनेंगे, यहां पे सिग्मा एफ आई दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, अभी तो दिखाई दे रहा होगा। तो सिग्मा एफ आई निकालो, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा एफ आई का मतलब है मुझे सबको ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है। तो सबको ऐड करो आप सबसे पहले, 7 5 12, 12 दूनी 24, 24 और 16, 24 और 16, 24 और 16 मैं बोल देता हूं, 24 और 5 29, 29 और 16, 29 16 आपका हो जाएगा 5, और ये 3 4, यानी कि आपका 45। दिस इज आपका निकल आया 45। ये निकाला लिया आपने क्या, सिग्मा एफ आई। बात बहुत ध्यान सुनेंगे। अगला मुझे कॉलम कौन निकालना, सिग्मा एफ आई डी आई। मैं सिग्मा एफ आई डी आई मैं यहां पे बोल देता हूं, इस कॉलम को मैं निकाल रहा हूं, यहां पे दिखाई ना देता हूं शायद, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, सपोज ये निकालना मुझे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कैसे, पहले नेगेटिव वाले जोड़ लो, फिर पॉजिटिव वाले जोड़ लो, उनमें से जो बड़ा आएगा उसमें से मैं माइनस कर दूंगा। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना मिलेगा, 5 760 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 760 नेगेटिव हो गया, 760 नेगेटिव हो गया। और आपका इनको ऐड करो तो 0 मिलेगा, 8 8 16, 16 8 6 6 12, 12 8 20, 12 8 20, ये वाला 20 हो गया, एक जीरो और है तो आपकी 2 कैरी हो गए, 6 हो गया, 6 4 10, 10 हो गए। ये मिल गया, यानी कि आपको 1000 हो गया। 1000 आप इससे निकालेंगे तो आपका प्लस ही का आएगा। 760 निकालो तो कितना मिल जाएगा, 40 वहां पे मिलेगा, 800, 240 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 240, यानी कि आपका हो गया 240। ये आपका फाइनल आ चुका है। कैसे निकाला मैंने, बहुत सिंपल सी बात की, मैंने क्या किया, यानी कि 1000 में से 760 माइनस कर दिया, क्योंकि ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था। ये बात तो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, तो प्लस के आपको 240 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा एफ आई डी आई। अब मैं इनको सबको बिगाड़ देता हूं, मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो निकालना मुझे क्या है, मीन निकालना है। तो बताओ मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता, ए प्लस का सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो एक्स बार इज इक्वल टू, ए आपने कितना लेट किया 120, तो आप यहां पे कितना रख देंगे 120 प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई कितना आपने फाइंड किया, सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकाला 240, तो आप यहां पे रख दो 240 अपॉन, और आपने सिग्मा एफ आई कितना निकाला 45, यहां पे हमने 45 निकाला, तो यहां पे रख दो आप 45। क्लियर है बात को, बात पहले कंफर्म कर लो। आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सिग्मा बार इज इक्वल टू 120, अभी सेम छोड़ो, ये 5 से कट कर दो, 5 से आई थिंक चला जाएगा क्योंकि 0 है 5 है, तो 5 9 45 और 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 बच जाएगा, 5 8 40, 48 मिल जाएगा, यानी कि 48/9 मिल गया आपको, ठीक है। 48/9 मिला, तो आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम चाहो नहीं तो इसमें डिवाइड कर दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स बार इज इक्वल टू 120 प्लस का 9 का डिवाइड करो, कितना मिलेगा, 9 पना 45, 9 पना 45, 5 यहां पे 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा, 9 तिया 27, फिर 2 मिल जाएगा, 9 दूनी 18, समथिंग दिस। तो इसको ऐड कर लो तो एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा 125.3.2, लगभग ये अप्रोक्स आ जाएगा आपका आंसर। दिस इज फाइनल आंसर, ये अप्रोक्स कर देते हैं हम लोग साइन, दिस इज फाइनल आंसर। इस तरीके से बेटा आपको करना है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। तो आप समझे एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। तो आपने 2 मेथड सीख लिए, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड, दोनों के दोनों चिपका लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मीन फाइंड करने के लिए आपका है। एक तो आपने अभी सीखा एज्यूम मीन मेथड,
और उसके पहले सीखा डायरेक्ट मेथड। एक लास्ट है स्टेप डेविएशन मेथड, इससे भी क्वेश्चंस बनता है लेकिन इस बार नहीं बनेगा, ठीक है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट केसेस है तो बनेगा कैसे, बहुत सिंपल सा है। तो आपको निकालना क्या है, मीन निकालना मुझे। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए प्लस का सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये आपका होगा, ठीक है। ओके, तो ये वाला है आपका क्या, आपका स्टेप डेविएशन मेथड। सिग्मा ए प्लस का सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच क्या है, एच मैं बताता हूं, एच है उसकी लिमिट, यानी कि जो आपकी लिमिट दी जाती है, जिसको तुमने अभी मैंने बताया था, जिसको मैंने बोला था क्लास मार्क भी बोला था, जिसका क्लास साइज बोला था, क्लास साइज को ही हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एच इज इक्वल टू होता है क्लास साइज, ठीक है। तो क्लास साइज जब भी आपको निकालना तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बाई हम कर देंगे एच। तो सिग्मा एफ आई इंटू डी यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए प्लस का सिग्मा एफ आई, दिस इज आपका फंडा होता है। अब यू आई इज इक्वल टू क्या होता है, यू आई इज इक्वल टू कुछ नहीं होता, यू आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। डी आई कैसे निकालेंगे, स्टेप डेविएशन जो अभी मैंने किया था क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन बिगाड़ दिया है, लेकिन मैं उसी क्वेश्चन को आगे कर सकता था, लेकिन मैं दूसरा क्वेश्चन ही उठाऊंगा डायरेक्टली, ठीक है। तो यू आई इज इक्वल टू निकालेंगे डी आई अपॉन एच। करते कैसे वो मैं प्रॉपर पूरा दिखाऊंगा, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस का सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। कंफर्म है, ओके। हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसी से रिलेटेड आप समझ में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित मटेरियल का माध्य ज्ञात करना है आपको, ठीक है। आपको दिया गया मटेरियल क्या दिया गया, क्लास इंटरवल दिया गया, वर्ग अंतराल दिया गया और आपको फ्रीक्वेंसी दी गई, जैसा आपको क्वेश्चन में आता था। अब यहाँ पे कई नाम में आ जाता है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ नाम, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था उस तरीके से भी आ सकता है, आपका नाम भी आ सकता है, या वर्ग अंतराल तरीके से भी दे सकता है, आप कैसे भी देख लो, आप उस तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम लोग काम कैसे करते हैं उस पर फोकस करते हैं। हम लोग काम कैसे करते हैं, काम हम लोग करते हैं क्लास इंटरवल में। हम लोग देखें तो हम खड़े में बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल को मैंने बोल दिया सी आई। सी आई आप यहां पे रखो, यहां मैंने एक लाइन एक ड्रॉ कर दी। सी आई इज इक्वल टू क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, यानी कि यही तो है आपका, यही वो दे रहे हैं। अब आपका क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ आई से रिप्रेजेंट कर दिया। एफ आई से मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। एफ आई इक्वल टू कितना, 7, 6, 2, 3, 4 और 8। दिस इज 4, 8, ओके, कंफर्म है। सिग्मा एफ आई हो गया। सिग्मा एफ आई के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अब थोड़ा सा फॉर्मूला याद दिलवाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने बोला कि फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। फॉर्मूला लर्न हो जाएगा तो हमें स्टेप क्लियर रहते हैं कि हमें कैसे कैसे चलना है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, सिग्मा बार इज इक्वल टू ए प्लस का सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। ये आपका मैंने फॉर्मूला बताया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोगों ने ये चीज देखी है, यानी कि ये आपका होता है ए प्लस का सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। तो आप इसको देखो, मुझे अगला स्टेप क्या निकालना, यू आई के लिए मुझे काम करना है। यू आई कैसे निकालोगे, तो मुझे डी आई निकालना पड़ेगा। यू आई इज इक्वल टू क्या होता है, ये बात मैं बता चुका। यू आई इज इक्वल टू होता है आपका क्या, यू आई इज इक्वल टू होता है डी आई अपॉन एच, ठीक है। ये होता है यू आई। अब यू आई के बाद आपका डी आई। डी आई कैसे निकालते हो, डी आई इज इक्वल टू होता है, डी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस का ए, एक्स आई माइनस का ए। अब ए कैसे निकालते थे हम लोग, एज्यूम मीन मेथड से निकालते थे। ए हम सेलेक्ट करते थे एक्स आई में से। एक्स आई में से हम लोगों ने बताया था मिड का निकाल लो या कोई भी आप सेलेक्ट कर लो, वो सेम आंसर सेम आएगा, ऐसा कुछ सोचना नहीं। तो एक्स आई इज इक्वल टू ए। बात करेंगे हम लोग एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई कैसे निकालते थे, एक्स आई निकालते थे हम लोग इन दोनों का सम बाई 2, सम बाई 2 करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्स आई। एक्स आई आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, आप ध्यान से चेक करेंगे। 10 प्लस 0 करो कितना मिलेगा, 10 प्लस 0 करेंगे 10 ही मिलेगा, 10 बाई 2 करेंगे कितना मिलेगा 5। अगला 10 प्लस का 20 बाई 2 15, 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, 3 हो गया 35। अगला आधा करेंगे यानी कि कितना जाएगा 45, 45 के बाद हो जाएगा आपका 55, 55।
आप इस चीज को कंफर्म कर लो। अच्छा मेरा ये आगे पीछे लग गया, उससे घबराना नहीं, आप फ्लैट कर लेना, आप अपने तरीके से क्लियर बनाना। ओके, एफ आई हो गया, एक्स आई हो गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट मुझे निकालना है एक्स आई, तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे इसमें से सेलेक्ट करना क्या, ए सेलेक्ट करना है। ए बताओ कौन सा होगा, ए मैंने बोला था कितने टर्म्स हैं, 3 3 6। फिर से मैं बोलूंगा आप मिड वाला उठा लो, यानी कि ए आपका 10 मिल गया मुझे। लो मान लो आपने ये लेट कर लिया, कोई भी लेट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी, कोई भी एनी एक कर लो, आपका वही मिल जाएगा। तो मैंने ये निकाल लिया, क्या, ए निकाल लिया। अभी आपको सिर्फ काम उस पर करना है। स्टेप डेविएशन देखो इतना सिंपल होता है कि मैं बता भी नहीं सकता। आपको अगर एज्यूम मीन आता है तो सबसे पहले हम लोग अभी एज्यूम मीन वाला काम कर रहे हैं। ये काम तो मैं पीछे भी कर चुका हूं। तो एज्यूम मीन वाला आप पूरा काम करो, आपका स्टेप डेविएशन अपने आप हो जाएगा। वो तो लास्ट में एक स्टेप बढ़ाना है आपको। तो आप एक्स आई के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, डी आई। डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई माइनस का ए। ये वाला भी कॉलम आप निकालो, एक्स आई डी आई निकालो। आप क्या निकलेगा, एक्स आई में से ए माइनस करना है। 5 में से 25 करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 20। 15 में से करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 10। 25 में से 25 करेंगे तो आपका मिलेगा 0। 35 में से आप करेंगे तो 10 मिलेगा, अगला 20 मिलेगा, अगला 30 मिलेगा। ये आपको मिल गया मान लो, ठीक है, डी आई निकल आया। अब डी आई के बाद क्या करना है मुझे, अपॉन एच करना, तो क्या बोलेंगे, यू आई मिलेगा। इतना काम तो मैं पीछे भी कर चुका था नहीं था। अब मुझे निकालना है यू आई। यू आई इज इक्वल टू होता है डी आई अपॉन एच। कुछ सोचना नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है। डी आई वाली कॉलम ये निकाल ली तुमने। एच क्या है, एच इसकी लिमिट है, कितनी लिमिट है बताओ, कितने का डिफरेंस है, एवरी में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, एच इज इक्वल टू हो गया आपका 10। मैं यहीं पे लिख देता हूं, एच इज इक्वल टू आपका 10। ये आप हाईलाइट करके रखना है, एच इज इक्वल टू 10 है आपका। तो बताओ डी आई आप -20 अपॉन करो, कितना मिलेगा, यू आई इज इक्वल टू मिल जाएगा -20/10 इज इक्वल टू -2। और यहां पे -10/10 इज इक्वल टू -1। 0/10 इज इक्वल टू 0 और 10/10 इज इक्वल टू 1 और 20/10 इज इक्वल टू 2। 30/10 इज इक्वल टू 3। ये आपको मिल गया डी आई के नंबर्स, यू आई के नंबर, सॉरी यू आई आपको मिल गया। यू आई के बाद मुझे क्या निकालना है, एफ आई इंटू यू आई। एफ आई इंटू यू आई। स्टेप देखते जाना, स्टेप अगर आपने पकड़ लिए तो आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। मैं लिख के दे सकता हूं, समझ लो आप, ठीक है। यू आई आपने निकाल लिया। यू आई के बाद क्या करना है, यू आई का मल्टीप्लाई किस में करना है, एफ आई में, यानी फ्रीक्वेंसी में, काम वही करना है। तो यू आई कितना, -2 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, 7 दूनी 14, माइनस का 14, ठीक है। -1 का 6 में करेंगे तो माइनस का 6, और 2 का 0 में करेंगे तो 0, और आप 3 का 1 में करेंगे तो आपका 3, 4 का आप 2 में करेंगे 8, और 3 का आप 8 में करेंगे 8 24, 24। ये आपको मिल गया, दिस आपको मिल चुका है। अच्छा ये बताओ कितना हो जाएगा, ये 20 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20 इसमें से निकाल दो तो कितना बचेगा, प्लस का 4, 4 3 7 15 मिल गया मुझे। यानी कि सिग्मा एफ आई इंटू यू आई इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 15। दे रहा तो ठीक, नहीं दे रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई इज इक्वल टू 15 आपका एडिशन मिला। यानी कि आप देखो ध्यान से, मैंने किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनका जोड़ लिया, -20 हुआ, और इसमें से घटा दिया तो प्लस का 4 मिलेगा, 4 मैंने इसमें ऐड के 7 हो गया, 7 8 7 15, 15 पॉजिटिव मिल गया। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू कितना निकलेगा, सिग्मा एफ आई, इसको भी तो ऐड करना, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू बताओ कितना मिलेगा, सिग्मा एफ आई मिलेगा, इनको सबको जोड़ दो, ध्यान से जोड़ेंगे तो कैसे मिलेगा, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 28, 28 मिलेगा। दिस इज 28 मिल गया मुझे, 28 मुझे उठाकर के सीधे वैल्यू में रख देना है। कैसे रखेंगे, ये वाला फॉर्मूले में उठा के रखो आप। फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स बार इज इक्वल टू, ए कितना निकाला आपने 25 प्लस का आपका बताओ सिग्मा एफ आई यू आई क्या निकाला आपने 15, कितना निकला आपका 15 रखा है, तो 15 अपॉन एच कितना निकला आपका 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी सिग्मा एफ आई रखना है, सिग्मा एफ आई कितना निकाला तुमने 28, तो दिस इज 28 मल्टीप्लाई बाई 10, दिस इज आपका 10। कोई कंफ्यूजन हो रही, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां से मैंने कट कर दिया, ये 14 आया, ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, तो एक्स बार इज इक्वल टू 25 प्लस का 15/75/14, तो आप इसका डिवाइड करना है 14 में, तो आप कर ले जाओगे, एक्स बार इज इक्वल टू 25 प्लस का 14 5 70, 54 70,
ठीक है, पॉइंट आ गया, 50 हो गया, 14 त्रिया 42, 40, 80 हो गया, 54 70, 5 ही समथिंग आएगा। तो इसको ऐड कर लो तो x बार इज इक्वल टू 30.35 अप्रोक्स आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इतना ही आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो दिस इज फाइनल आंसर। ये है स्टेप डेविएशन मेथड। किससे किया मैंने? स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि आपका अभी नहीं आना, इस साल नहीं आना, लेकिन आगे आ सकता है। ठीक है, कंफर्म है मेरी बात को? तो ये था आपका सिंपल सी कैलकुलेशन में बोलूंगा, इसमें स्टैटिक्स में आपको ये सब करना आना चाहिए, आप सीख जाएंगे। फॉर्मूले अगर तैयार हैं उस तरीके से स्टेप चेक कर लो, क्या क्या मुझे फाइंड करना, आपको आराम से चीजें आने लगेंगी। ठीक है, श्योर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, यानी कि उसका मीन गिवन है आपको। द फ्रीक्वेंसी f इज क्लास इंटरवल 1921 इज मिसिंग डिटरमाइन f, यानी कि वो कह रहा है कि आपका एक निम्नलिखित विवरण में माध्य दिया गया 18 है उसका, और 19 से 21 वाले आवृत्ति में उसका f गायब है, उसको f की वैल्यू आपको निकालनी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मिसिंग वाला भी क्वेश्चन है, ये बनता है। माध्य में अभी हम लोगों ने तीनों तरीके से निकाला, उसमें अगर मेथड आएगा उसी मेथड से करना है, इसमें आप कोई भी मेथड यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मिसिंग वाला बनेगा, सब में बनता है, मोड में बनेगा, अभी क्या नाम से मीडियन बन, सॉरी माध्य में बन रहा है यानी कि मीन में बन रहा है, फिर बनेगा मोड में, मीडियन में यानी कि मोड मतलब बहुलक, और मीडियन मतलब माध्य का, दोनों में भी आपके मिसिंग वाले बनेंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर देंगे, यानी कि उसको हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस टाइप के बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करते कैसे, ये मैं प्रॉपर वे में दिखा रहा हूं आपको, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं इसको, प्लीज चेक करना आप। तो सबसे पहले मैं खड़े में बना लेता हूं, क्लास इंटरवल ले लेता हूं। क्लास इंटरवल क्या दिए कि मैं उसको चेक करता हूं। क्लास इंटरवल क्या है आपका? 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से आपका हो जाएगा 21, 21 से आपका 23, 23 से आपका 25। ठीक है, ओके, ये मैंने यहां पे ले लिया, और दिस आपका फ्रीक्वेंसी यानी fi से रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया गया fi, यानी बारंबारता लेते हैं हम लोग। क्या दिया गया? 3 दिया गया, 6 दिया गया, 9 दिया गया, और आपका 13 दिया गया, और यहाँ पे f बोल दिया गया, और मैं शायद मिसिंग कर रहा हूँ क्या कहीं ना कहीं, ये इसका कहीं गड़बड़ हो गया। 17 से 19 वाला कॉलम गड़बड़ हो गया, देखो प्लीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17 से 19, 19 से 21, 21 से आपका 23, और 23 से 25। ठीक है, f हो गया, कितना है फिर आपका? 5 है, और यहाँ पे 4 हो गया। बात बहुत क्लियरली सुनते जाना है आपको। ठीक है, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे वैसे ही करना, आपको ज्यादा सोचना नहीं। क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल के बाद हम लोग क्या निकालना? xi। मीन निकालते कैसे, थोड़ा फॉर्मूला यहां चेक कर लेते। x मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। xi क्या होता है? xi होता है, मैं बात बता चुका हूं। xi बताओ क्या होता है? xi होता है आपका वर्ग चिन्ह, जिसको बोलते हो तुम, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, यानी कि डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ रही? तो हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ करके, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट जोड़ करके हमें क्या करना है? बाई 2 करना है, तो हमें xi मिल जाएगा। तो xi वाला हम लोग कॉलम निकालेंगे। xi वाला कॉलम कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, मैं एक एक करके दिखाऊंगा। 11 प्लस 13, यहां पे आप थोड़ा ओरल काम कर लेंगे। 11 प्लस 13 बटे 2, बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 प्लस 13 यानी कि 24, 24 बाई 2 यानी कि 12 मिल जाएगा। 24 बाई 2 इज 12। ठीक है, तो आपका मिल जाएगा 12। नेक्स्ट क्या मिलेगा? 15 प्लस का 13 करो तो 28 हो जाएगा। 28 बाई 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 14, यानी कि 14। इसको ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा 16, यानी कि 32 हो जाएगा। और ये करेंगे तो 18, और ये करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये करेंगे तो आपका 20, और ये करेंगे 23, आपका 21 इज आपका हो जाएगा 22, और ये करेंगे तो आपका 24। दिस इज 48 ही हो रहा ना, 48 का 24 यानी हाफ करना, सिंपल सी बात ये है। तो ये कैलकुलेशन में बिगाड़ देता हूं, इस कैलकुलेशन में कुछ नहीं, ये तो आप ओरल कर भी सकते हो। सबसे पहली बात है कि आपको कैलकुलेशन क्लियर आनी चाहिए। ठीक है, कंफर्म हो रही मेरी बात को? अब मुझे क्या करना है, अगला मुझे निकालना है fi इंटू xi वाला कॉलम, fi इंटू xi वाला कॉलम। तो fi इंटू xi वाला कॉलम निकालो, क्या निकालेंगे? यहां पे लिखेंगे fi इंटू xi, ये वाला कॉलम हम लोग और निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का हम लोग आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या करना है मुझे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 12 तिया
36। 14 छक्का कितना होता, 14 पंचे 70 और 4 छंग 84, ठीक है 84। ये कितना होता, 16 नंबर कितना होता 144, यानी कि 144। और इसका मल्टीप्लाई अलग करना पड़ेगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है 8 24 और 3 एकम 3 2 5, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 18, तो 4 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 234। क्लियर है। मल्टीप्लाई वैसे आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो। अगर बाई मिस्टेक मुझसे मिस्टेक हो रहा तो आप उसको करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाई एफ करें तो कितना हो जाएगा 20f हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करें 5 2 10, 5 2 10 11 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 8 1 9 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। दिस आपका मिल गया। बहुत क्लियर भी बात हो रही है। इसको मैं बिगाड़ दूंगा, बिल्कुल बिगाड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है इसमें अब हमें सिग्मा एफ आई निकालना है और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को हम लोग कर देंगे जोड़ देंगे, क्या कर देंगे एडिशन कर देंगे। तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, जोड़ो इसको पहले, सबसे पहले बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग कांस्टेंट पहले टर्म्स एक साइड जोड़ लेते हैं, एफ आप अलग से जोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कांस्टेंट देखो क्या है मेरा, तो 3 9 9 9 18 18 और 4 18 और 4 18 4 22 22 और 5 27 27 और 13 40। तो आपका यहां पे मिल गया 40 और प्लस का एफ, एफ भी तो चलेगा साथ में, प्लस एफ। ये आपको वैल्यू मिल गई किसकी, सिग्मा एफ की आपको वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट हमारी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू चाहिए मुझे, चाहिए नहीं चाहिए। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई के काम वही फिर से सेम करना है। कैसे करना मुझे, यानी कि हम लोगों को एफ, ये 20f हम लोग अलग ऐड करेंगे, पहले कांस्टेंट आप ऐड कर लो। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप क्या कर रहे हैं। 6 4 10, 10 और 4 4 8 18, 18 6 कितना होता है, 18 6 होता 22, 18 6 24, सॉरी 18 6 24, 18 6 24, ओके कैरी 2 हो गई। तो आप सीधा 5 कर लो, 5 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 10, 20 10 30, कैरी हो गई 3। तो 3 एक हो जाएगा 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7, ठीक है। फिर से देख लो, कैरी कितनी हो गई थी, 3 हो गई थी, 3 4 4 6 और 7, 20 प्लस का एफ में जाएगा, प्लस का 20 एफ ये आपका अलग है। ये हो गया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू। ये बात बहुत क्लियरली सुन लो, ये कुछ अलग से नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज मैं बोल रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये समझ में नहीं आ रही। मैंने कांस्टेंट यानी अचरपद ऐड कर दिए, एफ वाला टर्म्स बाद में एडिशन में लिख दिया मैंने प्लस करके, ऐसे ही इसमें किया, सेम किया। अब वो बोल क्या रहे, इसका माध्य आपको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 18, इसका मीन दे रहे हैं। तो मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला मैं यही यूज करूंगा, क्या करूंगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, वो 18 दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 18 रख देंगे, 18 रखेंगे। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी आई 704 प्लस का आपका 20f अपॉन आप कितना कर दो 40 प्लस का f। दिस आपकी वैल्यू होगी, बहुत सिंपल सी बात है। क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही हम लोग कर देना है। बात बहुत ध्यान से सुनना है आपको। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कैसा आएगा, 18 का मल्टीप्लाई आप 4 होगा, 18 चौके 72, 18 दूनी 36 दूनी 72, बिल्कुल सही, 18 चौके 72 यानी 0 हो जाएगा, प्लस का आपका 18f हो जाएगा इज इक्वल टू 704 प्लस का 20f, यही तो हो गया। अब f वाले टर्म्स एक साइड कर लो, कांस्टेंट एक साइड कर लो, ये इस तरफ आएगा तो 720 माइनस का 704 इज इक्वल टू 20f माइनस का 18f, ठीक है। तो 18 20 में से आप 18f निकालो, कितना बचेगा 2f, तो आपका यहां पे बच जाएगा 2f इज इक्वल टू, आप यहां पे निकालो तो कितना बच जाएगा, 4 है तो यानी कि 16 बचेगा, 720 में से जाएगा तो ओनली 16, तो 16 मिल जाएगा। तो 2f इज इक्वल टू 16, f इज इक्वल टू 16 बाई 2, f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। दिस इज फाइनल आंसर हो गया, कितना हो गया आंसर, यानी कि f की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे मिसिंग जो है वो कितनी वैल्यू फिल करोगे यहां पे, यानी कि इसकी वैल्यू जो दी गई वो 8 फिल होगी यहां पे, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 8 थी। बात क्लियर हो रही। तो इस टाइप के बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पैटर्न पे होगा। अभी मायरो ने माध्य पे बताया, तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी मैं मोड पे बताऊंगा, मीडियन पे भी बताऊंगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, यानी समूहीकृत का माध्यक।
तो इसका देखो, इसको कैसे करते हैं हम लोग, इजीली मैं बोलूंगा इसका फॉर्मूला अगर आप तैयार कर लोगे तो आपको ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ME इज इक्वल टू आपका हो जाएगा L प्लस का NY2 माइनस का CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो मीडियन के अकॉर्डिंग ही आप सीधे ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप सारी चीजें निकाल सकते हो। अब जैसा कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको H पता है, H होता है क्लास साइज, यानी कि क्लास इंटरवल में जितना वो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं। L आपको पता है मीडियन क्लास ऑफ द मीडियन क्लास का जो मीडियन क्लास जो आपकी निकलेगी उसका लोएस्ट लिमिट को हम लोग बोलेंगे L। NY2 क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, पूरी सारी बारंबारता का सम करेंगे यानी योग करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे N। NY2 करना, उसका आधा कर देंगे, NY2 हो जाएगा। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यदि किसी भी फ्रीक्वेंसीज को हम लोग एडिशन करते चले आते हैं उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। बट यहाँ पे वैल्यू क्या होगी वो मैं अभी बताता हूँ। F क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, बारंबारता क्या होती है मैं उसके बारे में भी बताता हूँ आपको क्या होता है। तो प्लीज 1 to 1 चेक करती जाइए, जैसे मैंने बोला था वैसे ही करना है आपको, जरा सा भी चेंज नहीं करना है। तो L को क्या बोलेंगे, L को बोलेंगे हम लोग लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का क्या मतलब होता है, यानी कि निचली वाली जो सीमा होती है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, अब बात को बहुत समझेंगे, मीडियन क्लास क्या होता है मैं उसको बताऊंगा, आपको समझते जाना, ठीक है। और NY2 क्या होगा, N क्या होगा, N होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। F मैंने बोल दिया फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज। एंड H क्या होगा, H होगा आपका क्लास साइज। क्या होगा, क्लास साइज, क्लास साइज, ठीक है। CF क्या होगा, CF होगा आपका क्या, बहुत ध्यान सुनेंगे, CF होगा प्रेसिडिंग। प्रेसिडिंग का मतलब होता है पहली वाली फ्रीक्वेंसीज का। जैसे मैं बोलूं फ्रीक्वेंसीज जो मिलेगी, जो भी फ्रीक्वेंसी ये आएगा मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी पहली वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम लोग बोलेंगे CF की वैल्यू। तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रीक्वेंसीज मैं बोलूंगा पहले वाली के लिए बोलेंगे प्रेसिडेसिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ मीडियन क्लास CF, ठीक है। अब मैं यहां पे मतलब मैं बता देता हूं, पूरा सुन लेना मेरी बात को। यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज आप निकालोगे, जो फ्रीक्वेंसीज आप मीडियन क्लास आप पहले सेलेक्ट कर लोगे, उसके जो पहले वाली जो मिलेगी उसको CF की वैल्यू आपको लेनी है। यानी कि मैं बोलूंगा CF को आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो CF आपका आएगा या NY2 जिसके अंदर आएगा उसके अंदर जो NY2 होगा वो CF के अंदर देखते हैं हम लोग, CF की पहली वाली वैल्यू को हम लोग बोल देंगे क्या, CF की वैल्यू आपकी आ जाएगी। बात अभी समझ में नहीं आई, मैंने क्या बोला, बहुत सारी बातें कर दी तो इस वजह से आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा आपको क्या बोलेंगे। और F क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसीज ऑफ मीडियन क्लास, सीधे सीधे मीडियन क्लास, यानी कि जो मीडियन क्लास बनेगी उसी के अंदर की आपको फ्रीक्वेंसीज बताना। बात मैं करता हूं मीडियन क्लास होता क्या है, सारी चीजों को मैं अभी डिफाइन करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चेक करें आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेक बाय बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीडियन एंड मीन ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन। यानी कि आपको इसमें नीचे दिए, हिंदी पढ़ देता हूं, विवरण पता चलता है कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या का माध्यक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, माध्य तो मैं पीछे निकाल चुका हूं, तो माध्य में निकाल के नहीं दिखाऊंगा, मैं माध्यक पे बात करूंगा, यानी कि मीडियन पे बात करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ विकेट्स का मतलब है क्या, विकेट्स की संख्या, और नंबर ऑफ बॉलर्स का मतलब बॉलरों वालों की संख्या, वो दी गई है आपको। मैंने हिंदी नहीं लिखा तो आप इस चीज से समझ सकते हो, एनसीईआरटी बुक खोल के भी चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, अब मैं बताता हूं, पूरा आपको फंडा आपको क्लियर हो जाएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू, सबसे पहले आप फॉर्मूला बताओ क्या होता है। तो मीडियन इज इक्वल टू होता है ME इज इक्वल टू L प्लस का NY2 माइनस का CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है। दिस का मैं यूज करूंगा, ये आपको फॉर्मूला पहले आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपको सारे कॉलम्स बनाने होंगे, ठीक है। तो मैं इसको खड़े में बना देता हूं, आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है।
मैं क्लास इंटरवल को CI बोल देता हूं, ठीक है, क्लास इंटरवल हो गया आपका। थोड़ा और अंदर कर लेते नहीं, यहां दिखाई ना दे आपको। CI आपका दिस हो गया। मैं यहां पे रख रहा हूं क्लास इंटरवल, आप यहां पे चेक करिएगा, ठीक है। यहां आपको जहां तक दिखाई देगा मैं उतने तक करूंगा आपका। 20 से लेकर के 60 तक, 60 से लेकर के 100 तक, और 100 से लेकर के 140, 140 से लेकर के 180, 180 से लेकर के 220, और 220 से लेकर के 260, ठीक है। यहां तक आपका ये टेबल बन गया। बहुत क्लियर, बहुत अच्छा बन रहा टेबल, ठीक है। ओके, आगे आप देखें, मैं निकालूंगा फ्रीक्वेंसीज, FI इसको बोल देते हैं। FI क्या निकलेगा इस पे देखो, दी गई, मैं सीधे लिखूंगा 7, अगला कितना है 5, कितना है 16, 12 और 2, 3, दिस आपका। ओके, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे CF। क्या निकालेंगे? CF। CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ये अब ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है हम फ्रीक्वेंसीज का सम करते जाते, एडिशन करते जाते हैं, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो मैं इसका क्या करूंगा? एडिशन। आप 7 का 7 ही रखो यहां पे, 7 में आप 5 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में 16 ऐड करो, थोड़ा ध्यान से करेंगे, 12 में 16 ऐड करेंगे तो 28 होगा। कितना होगा? 28 ऐड करते जाना आप, और 28 में 12 ऐड करो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 में 2 ऐड करो तो 42 हो जाएगा। 42 में 3 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अच्छा, ये ऐड जितना आया लास्ट उतना ही एडिशन ये आएगा, इसी को हम बोलेंगे कैपिटल N। कैपिटल N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45, जिसको अभी मैंने बीच में तुम्हें बताया था। क्या बताया था? सिग्मा F। सिग्मा F को भी हम लोग बोल सकते हैं, कैपिटल N बोल दो, बात एक ही है। तो जितना यहां पे सम आएगा उतना ही आपका N आता है। बात को बहुत क्लियरली चेक करते जाना है, तो मेरी बातों को समझना, मैं बोल क्या रहा हूं। वो मैंने अभी प्रेसिडिंग के बारे में बताया था कि पहली वाली आपको CF की वैल्यू लेनी या जो भी लेनी। अब देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पे निकालूंगा ny2, क्योंकि मुझे ny2 की जरूरत है। तो ny2 में यहां निकालता हूं। ny2 इज इक्वल टू कितना आएगा? n की वैल्यू कितनी आई? 45। कितनी आई? 45 अपॉन 2 करो तो कितना आ जाएगा? 22.5। ये वैल्यू आप बहुत ध्यान से देखेंगे, 22.5। अब हम लोग इस वैल्यू को देखेंगे किसमें? CF में। CF वाले कॉलम में देखो क्या देखना है आपको, बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। आपको देखना है यानी कि आपकी CF की वैल्यू 22.5 हो, या तो वो ले लेनी है, या फिर इससे आपको बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि उससे बड़ी वैल्यू जो होगी, जस्ट बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, तो वो हमारी CF की, मतलब CF वाले कॉलम में हो जाएगी। उसी को बोलेंगे मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे हम लोग? मीडियन क्लास। अब हम लोग बात करते हैं क्या बड़ी हो सकती है। 22.5 आपकी वैल्यू क्या हो सकती है? क्या इसमें आ सकती? नहीं आ सकती, इसमें आ सकती है, यानी कि इससे 22.5 से जस्ट बड़ी है, और ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है। तो वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी मुझे? जस्ट बड़ी आपकी ये वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू मुझे लेनी 28.5 आपका क्या हो जाएगा। अब यहां से लेकर के ये पूरा आपको क्या कर देना? हाईलाइट कर देना, पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन ये 28.5 CF में निकाल लिया आपने, तो दिस हम बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे क्या? क्लास इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास। मैंने शॉर्ट लिख दिया MC, तो मतलब समझ जाओ क्या बोल रहा हूं मैं, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में बताओ L क्या होगी आपकी? 100। बात बहुत ध्यान सुनेंगे आप, क्लियर कर रहे हैं हम लोग बातों को। L इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 100, क्योंकि मैंने L को क्या बोला? मीडियन क्लास ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का L कितना हो जाएगा? इनमें डिफरेंस कितने का है आपका? डिफरेंस का मतलब 44 से आप माइनस कर दो तो वो हो जाता है हमारा H। H इज इक्वल टू हो जाएगा 140 से आप निकालो 100, तो 40 आपका क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। दिस इज 40H हो गया। अब बात करते हैं F की। F आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, क्योंकि मीडियन क्लास ऑफ द फ्रीक्वेंसीज को हम लोग बोल देंगे क्या? फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही? तो S से 16 F कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बट अब ध्यान से देखो, मैंने CF के बारे में बोला तो प्रेसिडिंग का मतलब होता है पहले वाली। तो CF आपकी 28 नहीं होगी, CF आपकी होगी इससे पहली वाली। CF की वैल्यू क्या है? 12। तो दिस आपकी वैल्यू होगी CF इज इक्वल टू हो जाएगी 12। तो ये बात आप समझो मैं क्या बोल रहा था। तो CF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। सारी वैल्यू आपको मिल गई है, उठा करके रखना है, सिर्फ आंसर निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे n/2 में सीधा हटा देता हूं, ये बार बार हम लोग नहीं रखेंगे, यहां पे मैं वैल्यू रख रहा हूं। तो ME इज इक्वल टू बोलो, L की वैल्यू कितनी है आपकी? 100
प्लस का n/2 की कितनी वैल्यू निकाली 22.5, मैंने डायरेक्टली कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। माइनस का CF की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, CF की वैल्यू होगी 12 अपॉन F की वैल्यू कितनी हो गई, F की होगी 16 मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 40, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ME इज इक्वल टू 100 प्लस का, इसमें से इसको माइनस करो तो आपका हो जाएगा 10.5, कितना बचेगा 10.5 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाई 40। अब आप ध्यान से देखो, आप इसको कट कर सकते हो 8 से, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ठीक है, 8 45, 8 5 जा 50 दिस मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका ME इज इक्वल टू हो जाएगा, ME इज इक्वल टू होगा 100, ठीक है, प्लस का, अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिल जाएगा 10 5 जब 50 हो जाएगा, और 25, मैं गलत कर रहा हूं, पहले इस तरफ से तो करने दो, 5 5 जब 25, ठीक है, और 5 1 जब 5, तो आपका 1 दिस अपॉन 2 ये मिल जाएगा। इसको आप चाहो तो कट भी कर सकते हो, कट करो तो कितना मिलेगा, ME इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 100 प्लस का, 100 प्लस का हो जाएगा, इसको कट करो, 2 2 जा 4, ओके, 1 मिल जाएगा, 2 6 जा 12, पॉइंट लगाओ, 2 5 दिस मिल जाएगा। तो ME इज इक्वल टू हो जाएगा 126.25, दिस इज मीडियन। अब आप ध्यान से देखो, मीडियन ये आपका आंसर हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया, लेकिन इसमें एक चीज आपको देखनी है, जो मीडियन निकलती है वो मीडियन क्लास के अंदर वाली वैल्यू होती है कोई ना कोई। मीडियन क्लास कहां पे है, दिस आपका 100 to 140 है, तो वैल्यू देखो उन्हीं के बीच की कोई वैल्यू आई, उसी को बोलते हैं हम लोग मीडियन। इस बात को समझो, मीडियन का मतलब क्या होता है, माध्यक का मतलब क्या होता है कि आपके क्लास इंटरवल के अंदर ही की वैल्यू कोई ना कोई होगी, उसको हम लोग बोलेंगे मीडियन, ठीक है। तो 100 और 40 के बीच में देखो 126.25 मिल रहा है आपको, तो दिस इज आपका मीडियन क्लास। अगर मान लो कहीं पे तुम्हें मीडियन गिवन है तो हम लोगों से पूछे मीडियन क्लास क्या होगा, तो मैं खट से देखूंगा, अगर मीडियन दे रहे हैं हम लोगों को किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, मीडियन क्लास हो गया आपका। बात समझ में आ रही है आपको, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इन 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो एक टाइप का मैंने वो करवा दिया, अब x और y वाले टाइप के करवा दे रहे हैं जिसमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो नीचे दिए गए माध्यिका दी गई, आपको x और y की मान ज्ञात करना है, और एक चीज यहाँ पे और गिवन मिलेगी आपको, वहां पे क्वेश्चन में एवरी क्वेश्चन में मिलेगा, जिसका इसका सम आपको कैलकुलेट करके देंगे, वो जितना भी देंगे सम करके वो देंगे, कितना होगा 60 इसका दिया गया, तो 60 है इसका, ठीक है। बात करते हैं हम लोग इसकी 60 हुआ, अच्छा इसकी माध्यिका कितनी है 28.5। अभी मैंने बात की थी अगर माध्यिका आपको ME इज इक्वल टू अगर गिवन हो, ME इज इक्वल टू 28.5 गिवन है, तो हम लोग देखेंगे वो आंसर मीडियन उसमें आता है, तो उसकी क्लास इंटरवल के अंदर आती है। तो आप बताओ मीडियन क्लास किस क्लास इंटरवल में आ रही है। सबसे पहले मैं खड़े में बना लेता हूं तो आप इसको थोड़ा सा और समझ जाएंगे। CI क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल मैं ऐसे में रख देता हूं, क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, ठीक है। दिस आपका फ्रीक्वेंसीज आप देख लो, यहाँ फ्रीक्वेंसीज कितना दिया 5x 20s और आपका 15 y और 5, दिस इज आपका फ्रीक्वेंसीज हो गया। अब आप बताओ कि 28.5 किस इंटरवल में आ रहा है, 28.5 20 से 30 के बीच में ही तो आएगा, तो यानी कि मीडियन क्लास कौन सा हो गया, दिस आपका मीडियन क्लास हो गया नहीं हो गया। तो आपका बताओ L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू आपको सीधे दिखने लगी, कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। डिफरेंस कितने का है 10 का, तो H इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस का n/2 माइनस का CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H, यही तो होता है। तो आपको अब फ्रीक्वेंसीज भी दिखने लगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपकी F की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब CF आपको निकालना पड़ेगा, CF कैसे निकालोगे अब मैं बताता हूं। क्या करेंगे हम लोग, सारी फ्रीक्वेंसीज का क्या करते जाएंगे, सम करते जाएंगे, हम लोग CF मिल जाएगा। तो बताओ ये 5 हो जाएगा, 5 में x ऐड करो तो 5 प्लस x हो जाएगा, इसमें ये ऐड करो तो कितना हो जाएगा 25 प्लस का x हो जाएगा।
25 में 15 ऐड करो कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस का x हो जाएगा, y ऐड कर दो तो 40 प्लस का x प्लस का y हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 प्लस का x प्लस का y। इस बात को आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, आप 45 प्लस का x प्लस का y जब ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगी पूरी टोटल सम यानी कि फ्रीक्वेंसीज। अब फ्रीक्वेंसीज यहां पे देखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, अच्छा कैपिटल N इज इक्वल टू टोटल उन्होंने बोला है तो क्या मिलेगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज टोटल आप बोलो तो सम ऑफ n यानी कि कैपिटल N इज इक्वल टू कितना है आपका, कैपिटल N इज इक्वल टू है कितना 60 यानी कि आपका कितना इवन नंबर। अब जितना ये 60 सम करने पे आता है उतना ही तो आपकी ये लास्ट वाली फ्रीक्वेंसीज होती है, ये दोनों आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं बोलूंगा देखो अब मैंने क्या बोला, देखो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपके है 45 प्लस का x प्लस y और n इक्वल टू कितना है 60, तो आप इन दोनों क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो तुम बोलोगे 60 इज इक्वल टू 45 प्लस का x प्लस का y, इसको इस तरफ लाओ तो कितना बचेगा आपका 15 इज इक्वल टू x प्लस का y, तो x प्लस का y इज इक्वल टू 15। दिस इज आपकी एक मैंने इक्वेशन बना के छोड़ दी, यहां पे आपको फर्स्ट करके छोड़ दिया मैंने। बात करते हैं हम लोग यहां पे आकर के थोड़ा सा, अब यहां पे देखो मुझे L मिल गया, H मिल गया, F मिल गया, NY2 भी मिल गया क्योंकि 60/2 कर देंगे 30 मिल जाएगा, बट CF अभी रह गया आपका, CF क्या होगी, तो मैं बोलूंगा आप बताओ ये आपका पूरा इंटरवल हुआ है यहां से यहां तक का, तो CF इसके पहले वाला टर्म्स क्या हो जाएगा 5 प्लस का x। तो आप देखो ME इज इक्वल टू कितना गिवन है, ME इज इक्वल टू बोलो कितना है 28.5 इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 20 प्लस का NY2 कितना निकाला आपने, NY2 का इसका आधा करो कितना मिलेगा 60 का आधा 30 मिलेगा, माइनस का CF की वैल्यू क्या मैंने बताई अभी, CF की वैल्यू हो जाएगी आपकी, मैं यहां पे लिख देता हूं CF इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस x, तो यहां पे देखो 5 प्लस x हो जाएगा अपॉन F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू 10 रख दो आप, इसको 20 को इस तरफ लाओ कितना माइनस हो जाएगा, 28 में से आप 20 माइनस करो कितना बचेगा 8, तो 8.5 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पे 0 से एक 0 कैंसिल भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो यहां पे क्या मिल जाएगा 30 माइनस का 5 माइनस का x अपॉन 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बहुत क्लियरली समझ में आ रही होगी। अब मैं क्या करूंगा 2 का इस तरह मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना मिल जाएगा 16 8 2 जा 60 70 हो जाएगा, 17 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहां पे बचेगा कितना, यहां पे बचेगा 25 माइनस का x, तो x इज इक्वल टू आप जब यहां पे निकालेंगे तो मुझे मिलेगा, यहां पे जब x इज इक्वल टू निकालेंगे तो यहां इस तरफ लेके आ जाओ तो 17 3 20 8 बच जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना मिल गया 8। x की वैल्यू उठाकर कहां डाल देंगे, फर्स्ट में डाल दो आप, तो 8 प्लस का y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस का 8, तो y इज इक्वल टू 15 में से 8 निकालो कितना बचेगा, 15 में से 8 निकालेंगे तो 7, दिस इज 7। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी हो गई, एक हो जाएगी, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, दैट इज यही फाइनल आंसर है। तो आप इसमें ये देखो अगर आपको मीडियन गिवन है तो हम लोगों को उसका क्लास इंटरवल सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, और x और y की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें पता है कि उसका सम दिया गया 60, तो सम आपका जो CF निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं उसका सम और ये लास्ट वाले टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम इक्वल होता है, तो इस वजह से मैंने यहां पे ये इक्वल कर दिया। ओके क्लियर है, ओके नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉड ऑफ ग्रुप डेटा। सारी बातें हम लोग ग्रुप में ही की हैं, अनग्रुप्ड का आपका सिलेबस में कोई लेना देना नहीं, तो ग्रुप पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड के लिए मैं भी बोलूंगा, आप मॉड बहुलक बोलते हैं इसको हम लोग बहुलक बोलते हैं, हिंदी वाले बहुलक बोलेंगे। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, तो आप MO इज इक्वल टू सीधे आप डायरेक्टली फॉर्मूले लर्न रखना है, इसमें भी आपको MO इज इक्वल टू सीधे आपको ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना, बहुत ईजी तरीके से आपको कर लेना है। क्या करेंगे हम लोग, L प्लस का F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 मल्टीप्लाई बाई H दिस, ये आपको सीधे लर्न रखना है, सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी, आपको बस सुन लेना है, आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है।
एल तो है आपका वही लोअर लिमिट। अब सबसे पहले इसमें बताओ, उसमें मीडियन इंटरवल क्लासेस बोलते थे, इसमें बोलेंगे मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जो आपका F1 दिया गया, F1 जिसको बोल रहा है ये है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी बारंबारता आपको चेक कर लेनी है। सबसे बड़ी बारंबारता होगी, उसके सामने वाला इंटरवल हो जाएगा मॉडल क्लास, उसको बोलेंगे मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास जब भी आपसे कहे कोई मॉडल क्लास बताओ तो आप मॉडल क्लास बोलेंगे। मीडियन के अकॉर्डिंग क्या बोलते थे? मीडियन इंटरवल क्लास। ठीक है, तो आप बोलेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का सबसे लोअर लिमिट देखेंगे वो हो जाएगी एल, उसका गैप देख लेंगे वो हो जाएगा एच, और जो आपका F1 है वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। F1 के पहले जो फ्रीक्वेंसी वो F0 है, F1 के बाद जो फ्रीक्वेंसी वो F2 है। ये सारी मटेरियल दिया गया, बात को बहुत ध्यान सुनेंगे। आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू मैं सारी चीजें कंफर्म करवा दूंगा, लेकिन आपको फिर भी अभी आपको समझना है। मैंने फिर से मैं समझा दूं मैं क्या बोल रहा हूं। मॉड इज इक्वल टू निकालेंगे तो मॉडल क्लास का सबसे लोअर लिमिट, उसका जो गैप होता है उसको बोलते हैं, जिसको विड्थ बोलते हैं वो एच, एफ होती है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसी के मॉडल क्लास बोला जाता है। तो F1 के पहले वाली को बोलेंगे हम लोग F0, और F1 के बाद वाले को बोलेंगे हम लोग F2। तो हम लोग बोल देंगे ये आपकी फ्रीक्वेंसीज दी गई, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दी गई, आप सीधे कर सकते हो। सीधे फॉर्मूला बेसिस पे आपका मॉड निकालना बहुत इजी है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा 1 to 1 चीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुलक पे आपका उठा लिया है। बहुलक का क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यानी कि मॉड फाइंड करना, लेकिन डेटा का बहुलक ज्ञात करिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, बहुलक इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा फॉर्मूले पे बात कर लेते हल्का सा। क्या होता है? MO इज इक्वल टू L प्लस का F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2। ठीक है, दिस फॉर्मूला होता है, आप चेक कर लो। ओके, F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई H। ये आपको फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। ठीक है, आगे पीछे नहीं करना है, ये बहुत क्लियरली याद रखना है आपको। तो इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले मैं बोलूंगा इसमें आपको जरूरत कोई नहीं है कि आप इसकी टेबल वैसे ही बनाएं, आपको ज्यादा अलग से कुछ टर्म्स निकालनी नहीं है। क्यों? क्योंकि L इसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, F1 आपका यही होगा, F2 भी यही होगा, तो सारी मटेरियल इसमें मिल जाएगा। तो हमें बनाने की कोई खड़े में जरूरत है नहीं इसकी। ठीक है, तो मैं बना के दिखा देता हूं, वो अलग बात है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। तो क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल मैं यहां लिख देता हूं। कैलकुलेशन में आप देखो क्या मिलेगा, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to आपका हो जाएगा 80, 80 to 100, 100 to 120। अच्छा, एक और दिया 120 to 140। ठीक है, दिस मान लो यहां तक गिवन है आपका। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी Fi क्या दिया गया? Fi आपका गिवन है 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, दिस आपको गिवन। बहुत क्लियरली सुनेंगे मेरी बात को। ठीक है, अच्छा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें? क्या दिख रही है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? 12 दिख रही, तो यानी कि 12 आपका हो जाएगा क्या? F1। F1, F1 बोल रहा हूं मैं, छोटा लिख देता हूं, सफिक्स में लिखा होता है F1, F1। ठीक है, F1 को ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो टर्म्स होगा ये मैं कर लूंगा हाईलाइट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? तो आप देखो यहां पर टेबल बस इतनी बनाना है, तो मॉडल क्लास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास आपका हो गया 60 to 80, ये आपका हो गया। तो इसी में बताओ L कितना होगा? L इज इक्वल टू हो जाएगा 60। ठीक है, H बताओ कितना, डिफरेंस कितने का है? H इज इक्वल टू हो जाएगा 20, उसमें डिफरेंस जितना का है, तो दिस इज 20। अब बताओ F1 ये हो गया, F1 के पहले वाले टर्म्स को मैंने बोला था F0, ये क्या हो जाएगा? F0, बाद वाले क्या हो जाएगा? F2। अब आप ध्यान से देखो तो ये लिखा है, देखो थोड़ा सा बता देते हैं, 0, 1, 2, एक रिस्पेक्ट में आपकी काउंटिंग लिखी है, 0, 1, 2 ऐसे करके रखना है। तो F1 को सिलेक्ट करना, F0 और F2 तो आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें सीधे क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। तो आप यहां पे देखो F1 इज इक्वल टू, तुमने कितना निकाला? F1 इज इक्वल टू 12, F0 इज इक्वल टू 10 और F2 इज इक्वल टू 6, दिस निकल के आया आपका। तो रखो यहां पे सीधे, तो MO इज इक्वल टू आपका L प्लस का F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो आप यहां पे निकालो, मॉड इज इक्वल टू L कितना है आपका? 60 प्लस का F1 कितना है? 12 माइनस का कर दो आप F0 कितना है आपका? 10 अपॉन, और F2 इज इक्वल टू कितना है? F1 तो 2 इंटू 12, F1 इज 12 और माइनस का F0 माइनस का 10 माइनस का F2 इज 6,
मल्टीप्लाई बाई एच, ये आपका फंडा रख दिया मैंने। तो कैलकुलेशन करना है, क्या हो जाएगा, MO इज इक्वल टू 60 प्लस का 12 में से 10 जाएगा 2, ये हो जाएगा 14। थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, 12 2 जा कितना होता है 24, यानी कि 12 दूनी 24, 24 और ये हो जाएगा 16, 16 गए 24 में से कितने बचे 8, 24 में से 16 गए 8, मल्टीप्लाई बाई एच, एच की वैल्यू तो रखो भैया, एच की वैल्यू कितनी थी, एच की वैल्यू थी 20, तो मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। तो यहां पे देखो आप 20 दूनी 40, तो MO इज इक्वल टू 60 प्लस का 20 दूनी 40 बटे 8, इसको कट कर दो 5 टाइम्स, तो MO इज इक्वल टू 65, मॉड कितना आ गया 65, दैट इज फाइनल आंसर। ये आपका क्लियर आंसर हो गया, ये आपका क्लियर आंसर। तो ऐसे करना, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको ये सब चीजें पहचानने की जरूरत है। अगर ये सब पहचानना सीख गया तो आपको ये आ जाएगा, फॉर्मूला आता तो आप निकाल ले जाओगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशंस इज 65 एंड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 70, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई। यानी कि वो ये कह रहे हैं आपसे, निम्नलिखित आवृत्ति में बहुलक दिया गया, सभी बारंबारताओं का योग दिया गया, लुप्त बारंबारता एक्स और वाई फाइंड करना है। यानी कि इसमें एक्स और जो वाई डला है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बारंबारता की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो आप देखो कैसे करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले मैं CI बोल देता हूँ, सॉरी क्लास इंटरवल में खड़े में लिख लेता हूँ, ठीक है। कितना मिलेगा, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, दिस आपको मिल गया, ठीक है, ओके। आगे हम लोगों को दिया गया फ्रीक्वेंसी FI, FI इज इक्वल टू कितना है ये भी चेक करो आप, 8 दिया गया, 11 दिया गया, X दिया गया, 12 दिया गया और Y दिया गया, 9, 9, 5 दिया गया, ठीक है। ऑल फ्रीक्वेंसीज को सम कर सकते हो आप, सब मैं यहां पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा FI इज इक्वल टू क्या होगा, सबको जोड़ना है तुम्हें। तो सबसे पहले जोड़ो आप, 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 12 40, 40 और 14 कितना हो जाएगा, 14, 40, फिर से देख लो कोई दिक्कत नहीं डिस्टर्ब हो गया, 9, 9, 8, 8 और 5 कितना होगा, 9, 9 आपका 18, 18, 5 23, 23 और 12 35, 35 और आपका 10 45, 46, 46 और 8, 46 और 8 आपका हो जाएगा, 46 और 8 54, 54, 54 प्लस का x प्लस का y, ये आपका आया। अच्छा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिया कितना गया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज का योग दिया गया 70, यानी कि सिग्मा FI इज इक्वल टू दिया गया 70, तो 70 इज इक्वल टू 50x प्लस का y प्लस का 54, तो यहां से निकल के आएगा, इस तरफ आएगा 70 माइनस का 54 इज इक्वल टू x प्लस का y, तो ये माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा, 10 16 मिल जाएगा, तो x प्लस का y इज इक्वल टू 16, ये आपको मिल गया, x प्लस का y इज इक्वल टू 16 मिल गया। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ देता हूं, ठीक है, आगे आ जाओ। अब बहुलक इज इक्वल टू होता क्या, मॉड इज इक्वल टू होता है L प्लस का F1 माइनस का F0 अपॉन 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2 मल्टीप्लाई बाई H, यही तो होता है। तो मैं बोलूंगा MO इज इक्वल टू गिवन है, MO इज इक्वल टू कितना गिवन है, MO इज इक्वल टू है 65, 65, 65 इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं L पे बात करता हूं। अच्छा, इसमें बताओ सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 12 की, 12 की है, तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, ये वाला नंबर हो जाएगा मॉडल क्लास दिस आपका, ठीक है। तो आपका ये हो गया, तो बताओ L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू दिस क्या हो गया 60, ठीक है। L इज इक्वल टू दिस, ये क्या हो गया आपका F1, ये क्या हो गया आपका F0, ये क्या हो गया आपका F बोलो 2, बस वैल्यू रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। L की वैल्यू बताओ कितनी है 60, 60, गैप इसमें कितने का 20 का, तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, वो आगे हम देखेंगे। L F1 कितना है, F1 12, F1 12 माइनस का F0 कितना है x, x अपॉन 2F1 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 माइनस का F0 x और माइनस का y, माइनस का x माइनस का y मल्टीप्लाई बाई h कितना है, h बोलो गैपिंग कितने का है 20 का, तो मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। तो 65
या इसको मैं बोलूंगा 60 को इस तरफ ले आओ, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 65 माइनस का 60 इज इक्वल टू 12 माइनस का x, 24 माइनस का x माइनस का y मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, तो यहां पे बच जाएगा 5 इज इक्वल टू, अब आप यहां पे देखो तो कितना मिल जाएगा मुझे 12 का अंदर 20 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दो आप 12 का 20 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 2 24 240 माइनस का 20x अपॉन 24 माइनस का x माइनस का y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो 5 के 20, 5 दूनी 10, 10 2 12, 120 हो गया, और अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का 5x माइनस का 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 240 माइनस का 20x। ठीक है, दिस मिल गया मुझे। अब आप ध्यान से देखो 20 को इस तरफ लाओ तो कितना हो जाएगा 20x प्लस का हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 240 माइनस का 120। 120 करेंगे तो 120 बचेगा, 240 से आप निकालेंगे तो आपका यहां से 5 कॉमन भी ले सकता हूं अगर चाहो, नहीं सॉरी 20 में से 5 निकालो कितना बचेगा 15x माइनस का 5y इज इक्वल टू 240 से माइनस करो कितना मिलेगा 120। अब मैं यहां से मैं यही कैलकुलेशन दिखा देता हूं, यहां मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। पहले इक्वेशन दोनों बना लेते हैं यहां पे आपकी इजीली। 5 का डिवाइड करना है हम लोग तो क्या मिलेगा 3x माइनस का y, 5 का डिवाइड कर दिए बोथ साइड तो कितना हो जाएगा 5 का डिवाइड करें 5 दूनी 10, 5 के 20 24 मिल जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। इन दोनों को मैं सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व कैसे करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को, x प्लस का y इज इक्वल टू 16 जोड़ दो, ये खत्म तो कितना बच जाएगा 4x इज इक्वल टू 0 और 3 1 4 यानी कि x इज इक्वल टू 10। पुटिंग इन फर्स्ट में डाल दो। फर्स्ट क्या इक्वेशन है आपकी x प्लस का y इज इक्वल टू 16, तो यहां पे हम लोग डाल देंगे x की वैल्यू 10, 10 प्लस का y बराबर 16, y बराबर कितना आ जाएगा 16 माइनस 10, y बराबर आ गया आपका 6। कितना मिल गया मुझे 6। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई आपकी 6 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10। लो दिस इज फाइनल आंसर, ये आपके आंसर हो चुके हैं। क्लियर है, ऐसे करना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के इस टाइप क्वेश्चन होते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ले लो। ठीक है, कंफर्म है, इस टाइप क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं बेटा, बहुत ध्यान से क्लियर करते जाओ आप। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस पर विचार करना है आपको। यहां पे देखो क्या कंडीशन है, क्लास इंटरवल आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 0 to 5, 6 to 11, 11 to 4। देखो यहां पे ये मैं बात बोल रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं कि 0 to 5 है तो 5 से फिर स्टार्ट है, 6 से स्टार्ट है, 6 से फिर यहाँ पर 11 खत्म, फिर 12 पे स्टार्ट है, 12 से फिर आपका 17 खत्म, फिर 18 से स्टार्ट, यानी कि डिसकंटीन्यूअस है। क्या है, डिसकंटीन्यूअस डेटा है, यानी कि लगातार नहीं है, एक डाटा कंटिन्यूअसली डेटा नहीं दिया गया, ये डिसकंटीन्यूअस डेटा दिया गया। तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते। इसमें देखो मैंने ये नहीं बोला ना तो मीन फाइंड करना, ना तो मॉड, ना तो ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे, मॉड भी पूछ सकता है, मीन भी पूछ सकता है या मीडियन भी पूछ सकता है। आपके जो फॉर्मूलेज मैंने दिए उसी बेसिस पे आपको काम करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि कैसे कंटिन्यूअस डेटा बनाएंगे हम लोग, इसको इंटरवल कैसे बनाएंगे। तो मैं कहूंगा गैप बाय 2 करना है आपको। गैप कितने का दिया गया, ध्यान से देखो गैप कितने का है, 5 है, 5 के बाद कितना है 6 स्टार्ट है, तो यानी गैप आपका दिया गया 1 का, बाय 2 कर देंगे तो 0.5 का गैप है। ठीक है, अब बात को बहुत ध्यान सुनेंगे। अब आपको निकालना है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट निकालना है तो लोअर लिमिट में बोलूंगा आपको क्या करना है 0 यानी कि लोअर माइनस का 0.5 कर देना है, 2 अपर प्लस का क्या कर देना है, अपर लिमिट निकालनी तो प्लस का 0.5 कर देना है। अपर लिमिट निकालनी है तो 0.5 प्लस कर देना उसी बार लिमिट में। तो यहां पे आपका हो जाएगा, ये लोअर लिमिट है 0.2 करके हम लोग निकालेंगे 0 to 2, दिस आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, न्यू आपका हो जाएगा क्या, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आपका न्यू आ जाएगा। तो क्लास इंटरवल आपको जब निकालना तो मैं यहां निकाल के थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, तो आज एक आइडिया लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो 0 से आप करो क्या मिलेगा मुझे, लोअर लिमिट आपकी क्या हो गई 0.5 से करना है मुझे, क्या निकालना है, अब यहां पे ध्यान देना है, यानी कि ये डैश लगा रहा है, डैश तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपर लिमिट निकालना, अपर लिमिट में क्या करना है मुझे, दिस को ऐड कर देना इस वाली अपर लिमिट में। अपर लिमिट कितनी दी गई इसकी 5 में ये ऐड कर दो कितना मिल जाएगा 5.5। ठीक है, क्लियर है।
अब आ जाओ, लोअर लिमिट आपको निकालनी है, तो लोअर लिमिट आप ध्यान से देखो 5.5 हो गया है। 5.5 के बाद हमें यहाँ पे लोअर लिमिट अब इसी को बनाना, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन बनाना, तो 5.5। अब इसमें क्या करना, अपर लिमिट इसकी कितनी है 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 11.5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप फिर से आ जाओ, 11.5 आपको यहाँ पे ले लेना है। 11.5 से लेकर के अब आपको 11 वाली में कितनी दी गई, इसमें 17 पॉइंट कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा, ठीक है 17.5 हो जाएगा। अब 17.5 से लेकर के चलना है आपको कितना, यहाँ पे कितना 23 पॉइंट में 23.5 में कितना जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे हम लोग 0.5, तो 23.5 हो जाएगा। 23.5 से लेकर के आपको चलना है तो कितना है आपका 29, तो आप यहाँ पे बोल दो कि 29.5 हो जाएगा। ये आपकी लिमिट बन गई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको उसी तरीके से रख दो, 13, 10, 15, 8, 11, ये आपका बन गया। अब अगर आपसे इसमें कहे कि आप बताओ क्या इसका मोड निकालो, या आपसे कहे फ्रीक्वेंसी क्या नाम से मीन निकालो, या आपसे बोल सकता है कि आप माध्य का निकालो, कुछ भी बोल सकता है। तो ये काम अगर आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया, आप कॉन्टिन्यूअस हो गए, देखो ध्यान से कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो अब आप करने के लिए तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अभी आपको मैंने इतना बताया कि इस पे विचार करना, अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उसको पहले इस तरीके से करेंगे, फिर आगे का काम प्रोसेस करेंगे जो हम लोगों ने पीछे किया था, ठीक है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, निम्नलिखित विवरण पर विचार फिर से करना है। अच्छा, इनमें तो सारे जो दो क्वेश्चन जो मैंने उठाए, इनमें आपको मॉड मीडियन कुछ भी पूछ सकता है बेटा, इस तरह ध्यान रखना। इसमें सिर्फ मैं इंटरवल बनाना सिखा रहा हूं कि आप कैसे बना सकते हो, अगर ये मटेरियल दिया गया तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात। तो आप सुनो, यहाँ पे वेट दिया गया इन केजी और सीएफ दिया गया, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया। आपको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी तो आप मीट तो निकाल नहीं पाएंगे, तो मुझे चाहिए एफ, तो एफ के लिए हम लोग काम करेंगे नहीं करेंगे कुछ ना कुछ, तो मैं सॉल्यूशन इसके सामने यहीं पे कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां प्लेसेस पे जगह है तो मैं यहां पे कर देता हूं। तो लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42, लेस देन आपका 44, इस तरीके से दिया गया। अच्छा, लेस देन 38 दिया गया, 38 से आपका लेस देन क्या मिलेगा 37, 36, 35, 34, इस तरीके से सारे नंबर लेस देन ही तो होंगे। लेकिन अब आपको यहां पे इंटरवल भी बनाना है, तो गैपिंग आपको ध्यान रखनी है, गैप कितने का है 2 का। तो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे क्लास इंटरवल, यहाँ पे CI बनेगा। CI देखो आप क्या बनाएंगे, तो CI लेस देन कितना लेंगे आप 36 to 38। बात ध्यान समझना, मैंने 36 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे गैपिंग मुझे समझ में पूरी क्लियरली आ रही, 2 का गैपिंग है इस वजह से। वैसे लेस देन तो 38 से तो बहुत सारे नंबर होते हैं, 30 भी होता है, 20 भी होता है, 15 भी होता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखो कितने का मुझे लेना, 36 ही लेना, 36 टू आप 10 करो आप, तो मुझे क्या करना 40 से आप करो 38 to 40, 40 to 42, 42 to 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50, 50 to 52, 50 to 52, ये आपका आ गया। दिस इज आपका क्या हो गया। अब मुझे निकालना है FI, इसमें ध्यान से देखना। तो ये देखो मैंने बना दिया, CI तो बन गया, यानी क्या बन गया क्लास इंटरवल तो तुमने बना लिया। अब मुझे बनाना FI, ये दिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। तो पहला आपका रहेगा 0 ही, ठीक है। दूसरा हम लोग करेंगे इससे ये माइनस कर देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा 3 - 0 इज इक्वल टू आपको 3। बात को बहुत ध्यान सुनेंगे आप। नेक्स्ट हमें क्या करना, 5 से ये माइनस कर देना है, 5 - 3 इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 2, ठीक है। अब 2 से 5 माइनस कर देना है, 9 से 9 - 5 इज इक्वल टू 4, और 14 से आपको 9 माइनस कर देना है, 14 माइनस का 9 इज इक्वल टू 5। 28 से 14 माइनस कर देना, 28 माइनस का 14 इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 14 ही, 14 दूनी 28 होता ना। और 32 से आप 28 कर देंगे, आंसर मिल जाएगा मुझे 4। और 35 से 32 कर दो, 35 से कर दिया माइनस मैंने 32, आंसर मिल गया मुझे कितना 3। ये मेरा FI हो गया, 0 3 2 4 5 4 4 दिस FI मिल गया। अब मुझसे चाहे फ्रीक्वेंसी, चाहे आपसे मीन निकलवाए, चाहे आपसे मॉड निकलवाए, चाहे आपसे मीडियन निकलवाए, कुछ भी निकलवाए, आप फाइंड कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप का डेटा भी तुम्हें दिया जा सकता है, तो उसको कैसे रिवर्स करते हो तुम लोग, कैसे फाइंड करते हो इसके बाद। और अगर आपको पहले वाला दिया जाए उसको कैसे करते हो, दोनों को बहुत ध्यान से चेक करना है, इसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। क्लियर है? तो इसको इस तरीके से करते, बाकी का मटेरियल आपको समझ में आ रहा होगा। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओगिव।
ओगिव इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, इसको आप देख लो। ओगिव कैसे निकालते हैं, आपको तौरल खींचना पड़ता है, यानी कि इसको ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही बता देता हूँ, सारी चीज समझ में आ जाएगा। इसमें दो तरीके का क्वेश्चन बनता है, एक तो आपका मोर देन बनता है ओगिव, एक आपका लेस देन ओगिव बनता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम लोग देख लेते हैं, यानी कि अधिक प्रकार का बंटन और आपका कम प्रकार का बंटन, ठीक है। तो दोनों प्रकार के बनेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता हूं, इस बार हट गया है 30% में, वैसे ही आपका इंपॉर्टेंट हो सकता था, लेकिन देख लेना है आपको करते कैसे, वो फाइनली आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसी के आगे दिखाऊंगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो मोर देन सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं, क्या करता हूं, मोर देन। यहां पर मैंने लिख दिया मोर देन, ठीक है। यहां पर मैंने एक कॉलम बना दिया। अच्छा, मोर देन अगर आपसे जब भी कहे तो मोर देन का मतलब होता है इससे बताओ, इसका मतलब क्या है, 5 से मोर देन क्या है, 10 है कि नहीं। 5 से मोर देन सारी इतनी फ्रीक्वेंसी आई कि नहीं आई, 5 से मोर देन आई, क्या 10 से मोर देन आई, नहीं, 10 से मोर देन इस वाले में आ गई। मोर देन का मतलब होता है ज्यादा, अधिक। तो इसमें इंटरवल देखो 5 से मोर देन ही तो है, फ्रीक्वेंसी 2 जो आ रही है वो 5 की मोर देन वाली तो आ रही है, बिल्कुल आ रही है, 5 वाली नहीं आ रही है, 5 की मोर देन वाली आ रही है। मोर देन मतलब ज्यादा वाली। तो यहां पर आप क्या लेंगे, मोर देन 5, और यहां पर मोर देन कितना हो जाएगा 10, ये मोर देन कितना हो जाएगा 15, ये मोर देन कितना हो जाएगा 20, ये मोर देन कितना हो जाएगा 25, ये मोर देन कितना हो जाएगा 30, ये मोर देन कितना हो जाएगा 35। काउंट कर लेते हैं हम लोग, 3 और 3 4 4 7, 3 4 7, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मोर देन निकाल लिया। मोर देन के बाद अब आपको निकालना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF देखो कैसे निकालते हैं। अगर आपसे मोर देन वाले में कह रहा उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आप ध्यान से देखेंगे मैं क्या करने वाला हूं। तो आप देखेंगे इस तरफ से आप उल्टा एडिशन कर दिया करो, उल्टा एडिशन करोगे आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आप इसका रखो कितना है 3 में 4 ऐड करो कितना हो जाएगा 7 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा 10 में 4 ऐड करो कितना हो जाएगा 14 में 2 ऐड करो कितना हो जाएगा आपका 16 में 2 ऐड करो 18 में 12 ऐड करो 30 में आप 2 ऐड करो 32। देख लो आप, प्लीज चेक कर लो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, मैं आपको चीजें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने उल्टा ऐड कर दिया। फिर से एक बार देख ले तो कोई दिक्कत नहीं। 3 4 3 7 7 3 10 10 और 4 14 10 4 14 14 2 16 और 16 3 4 4 8, ये गलत हो गया कहीं ना कहीं, गलत हो गया 3 4 3 7 7 3 10 10 4 14 14 2 16 और 12 गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 16 12 28 16 12 कितना आएगा 28 16 12 28 28 16 12 28 28 में 2 ऐड करो 30, ये बनेगा, ठीक, दिस बन गया। बात को बहुत ध्यान सुनेंगे, हमें करना है ड्रॉ करना है, तो मुझे निकालना पड़ेगा पॉइंट कैसे निकालोगे, यहां पे मैं पॉइंट बोल देता हूं, पॉइंट बहुत ध्यान से सुनते जाना है आपको। एक्स और वाई के अकॉर्डिंग मैं निकालूंगा क्या पॉइंट निकल रहा है, आपको सीधे बोल रहे हैं ये एक्स है ये वाई है आपका, सीधा आपको कुछ चेंज नहीं करना है, एक्स और वाई। तो 5,30 एक ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका 10,28, और तीसरा क्या हो जाएगा 10 के बाद बोलो 15,16 और अगला क्या हो जाएगा 20, हो जाएगा 14, और अगला क्या हो जाएगा 25,10 हो जाएगा, और अगला क्या हो जाएगा 30, हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा 35, हो जाएगा कितना 3। दिस आपको मिल गया। बात बहुत ध्यान सुनेंगे, पॉइंट हो गया। पहले मैं मोड़ देने के बना के दिखाता हूं, बना के आप चेक कर लो इसको, ठीक है। ये मान लो कोई मैंने बना दिया यहाँ पे एक एक्सेस टाइप का, और यहाँ पे ये बना दिया वाई एक्सेस टाइप का। एक्सेस नहीं बोलो आप, जनरली ये बोल दो कि ये आपका एक्स एक्सेस नहीं है, वाई एक्सेस नहीं है, लेकिन आप ये बोलोगे क्लास इंटरवल में यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरफ रिप्रेजेंट करूंगा। मैं लिख भी देता हूँ CF वाला कॉलम से ये इस तरफ CF जाएगा, और यहाँ पे क्लास इंटरवल जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल इस तरफ लिखना है मुझे, ये वाला इस तरफ लिखना है। अब लिखेंगे कैसे, बहुत सिंपल सा, ये है आपका 0, ठीक है। 5 10 15 20 25 30 कितने हैं इसमें 40 तक लेना है मुझे, 35 40, ठीक है। दिस आपका मिल गया। बात को बहुत ध्यान सुनेंगे आप।
मुझे यहां लेना है, यहां कितने तक लेना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 तक लेना है। 30 तक लेना तो मैं कहूंगा गैपिंग आप कर लो कितने कितने की, 3 भी मिलेगा बीच बीच में, 3 मिल रहा, 3 का गैप कर लो आप। मान लो 3 आप यहां ले रहे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 18, 21, 24, 27, 30, 30 तक चलना मुझे, 27 30 आपके हो गए, ये मान लो मैंने ले लिए बंटन। ठीक है, अब बताओ 5,30 कहां पे मिलेगा। अब आपको कोऑर्डिनेट तो पढ़ ही चुके हैं आप, तो एक्स एक्सेस मान लो 5 है, ये मान लो भी एक्स एक्सेस सपोज करो, और ये आप मान लो 30 है। अब आप बताओ कॉमा लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई में तो लिखा जाता है, पहले सी आई कॉमा लिखना है आपको, क्या सी आई यानी कि क्लास इंटरवल कॉमा सी एफ, ये वाला आपका कॉलम बनना है, यानी पॉइंट ढूंढना है मुझे। 5 तो आप यही है, 5 बाई लाइन जाएंगे इस डायरेक्शन में तो आपको मिलेगा इस डायरेक्शन में यहां कहीं, यहां मिलेगा पॉइंट, कहां मिलेगा, दिस पॉइंट मान लो क्या है, इसका नेम मैं दे देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ये नेम दे दिया, हम यहां पे ये वैल्यू नहीं रखेंगे, सीधे ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लिखेंगे हम लोग, तो ए पॉइंट आपका दिस हो गया। ठीक है, सिमिलर 10,28, 10,28 मिलेगा, इससे थोड़ा ज्यादा यहां कहीं मिल जाएगा। ठीक है, 10,28 यानी कि इसके डायरेक्शन में यहां जाएंगे हम लोग, यहां ये कहीं यहां कहीं आपको मिल जाएगा बी पॉइंट। ठीक है, आपको एक पेपर मिलेगा ग्राफ पेपर, उस पर बनाना है, ऐसी जल्दबाजी में बनाना, आपको सारे पॉइंट क्लियर मिलेंगे, लेकिन मैं अंदाज से बना रहा हूं तो आप समझ लो। ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा 15,16, 15,16 कहां मिलेगा, यहां पे 15 के ऊपर थोड़ा सा ये यहां पे कहीं पे 16 मिलेगा, और यहां पे मिलेगा 15 की डायरेक्शन में चलो, यहां ये यहां कहीं मिल जाएगा, दिस इज आपका 15 यानी कि सी पॉइंट हो गया आपका, क्या हो गया, सी पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आपका 20,14 आपको यहां 20 चलना, यहां 14 चलना, 14 यानी 15 से नीचे ही जस्ट, यानी कि यहां कहीं, तो यहां पे आप 14 20 20 दिस। ठीक है, यहां कहीं आपको मिल गया कौन सा, डी पॉइंट मिल गया। ठीक है, आगे चलो 25,10 यानी कि आपको 25 दिस मिलेगा, 10 आपको यहां कहीं यानी 9 से थोड़ा सा ऊपर, 9 से ऊपर यहां कहीं जाओगे, यहां कहीं, तो दिस आपको पॉइंट मिल जाएगा क्या, 25,10 यानी कि ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट हो गया आपका ई। ठीक, अब आ जाओ एफ पे। एफ क्या बोला 30,7, 7 कहां मिलेगा, 6 से थोड़ा ऊपर, 6 से ऊपर मिलेगा तो 6 के डायरेक्शन में जाएंगे, 30 की डायरेक्शन में, यहां 6 आपका रहेगा, तो यहां कहीं आपको जाकर के ये 30 मिल जाएगा। इसका नेम उन्होंने बोला है एफ है, तो मैंने इसका नेम एफ दे दिया। लास्ट है आपका 35,3 चलना है मुझे, 35,3 तो आपका यही डायरेक्शन चल रहा है, 30,5 यानी कि यहां कहीं आपको 3 वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, जिसका नेम बोला है जी। तो ये आपको मिल गए। अब मुझे करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, इनको आपस में मिला देना है। मिलाते कैसे हम लोग, सिर्फ फ्री हैंड आप करके इसको मिलाते जाओ, ये लो ये लो, दिस आपका मिल गया, दिस इज आंसर। ठीक है, ये आपका ओगिव बन गया, किसका, मोर देन वाला। कौन सा है ये, मोर देन वाला, मोर देन वाला। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या, ओगिव भी मैं कर देता हूं। अब हम लोग देखते थे लेस देन वाला, लेस देन वाला कैसे बनता, फाइनल आंसर बस हो चुका और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, क्लियर है मेरी बात को। लेस देन वाला मैं इसी में दिखाऊंगा, थोड़ा सा सुन लेना मेरी बात को, लेस देन में मैं कैसे करूंगा। ठीक है, ओके ओके, सेकंड आपको पार्ट करना है इसी का। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, ड्रा द मोर देन ओगिव लेस देन ओगिव हैज कन्वर्ट टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी हम लोग अब लेस देन में दिखाना। अभी हम लोग मोर देन में देखा, हम लोग लेस देन में देखेंगे। लेस देन में क्या होगा, लेस देन में हमें क्या करना है, सीधे सीधे करना, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल सी बात है। क्या करना है मुझे, इसके बताओ किसके लेस देन है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी लिखी 10 के लेस देन वाली तो लिखी है, 5 के मोर देन वाली लिखी, 10 के लेस देन वाली लिखी, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। दिस हो जाएगा आपका लेस देन वाले हो गए। लेस देन के बाद हमें निकालना सी एफ। सी एफ कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे आप, बहुत सिंपल सा। क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली एडिशन करेंगे। अगर हम लोग मोर देन लिखें तो डायरेक्टली एडिशन करेंगे, और लेस देन लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे साइड से ऐड करेंगे। तो हमें लेस देन और मोर देन में डिफरेंस भी क्लियर समझ में आएगा। तो इसका बताओ कितना हो जाएगा, 2 में आप 12 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 14 में 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 16 में 2 ऐड कर दो 20 में 3 ऐड कर दो 23 में 4 ऐड कर दो 27, और ये 3 ऐड कर दो 30। दिस मिल गया मुझे।
अब क्या बनाना है, अब मुझे बनाना है पॉइंट। क्या बनाना है, पॉइंट। तो पॉइंट कैसे बनाओगे आप, वही आपका सी एफ ई एफ वाला फिर से सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, तो 10,2। और अगला बताओ क्या हो जाएगा, 15,14। अगला क्या हो जाएगा, 20,16। अगला क्या हो जाएगा, 25,20। अगला क्या हो जाएगा, 30,23। अगला बताओ क्या हो जाएगा, 35, आपका 27। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 40,30। दिस आपका मिल जाएगा। बात को ध्यान सुनेंगे, इसको भी हम लोग बोल देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। दिस आपको मान लो सपोज मिल गया। बात को बहुत ध्यान सुनेंगे आप, घबराना नहीं है। ओके, तो ये आपका मोर देन और लेस देन वाला काम हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे बना दूंगा। बनाऊंगा कैसे, ये मान लो मैंने ले लिया यहां पे और ये ले लिया मैंने यहां पे। ठीक है, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। यहां पे लेना है मुझे सी आई मतलब क्लास इंटरवल, और यहां पे लेना सी एफ इस तरफ जाएगा, सी आई इस तरफ हमारा आएगा। ठीक है, कंफर्म है मेरी बात को, क्लियर छोड़ने जाना है आपको। तो बताओ सी आई इंटरवल वो तो क्या है, लेस देन वाले यही तो है। तो आप क्या बोलोगे, 0, 10 और ये हो जाएगा कितना 15 और आपका 20, 25, 30, सॉरी गलत हो गया, 25, 30 हाँ सही है, 35 हो जाएगा नेक्स्ट और आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, अगला मुझे क्या लेना है, यहां पे कितना लेना, तो आपको लेना 2 भी इसमें आ रहा है और 30 तक लेना है मुझे। तो 2 आ रहा है तो मैं 3 ही 3 का गैप कर देता हूं, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 3 दूनी 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ठीक है, 3 का टेबल मैंने लिख दिया, तो उस तरीके से आप देख लो। मेरा सबसे पहला है कि 10,2 जाना है। 10 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, और 2 का मतलब ऊपर। तो ध्यान से देखें आप, मैं ब्लैक से ही कर रहा हूं। तो 2 आपका 3 के नीचे मिलेगा, 10 आपका ये यहां कहीं आपको मिल जाएगा, कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट मिल गया। ठीक, सिमिलर। अब भी क्या है, 15, चलना 14 मुझे मिलेगा आई थिंक 15 के नीचे यहां, और यहां हो गया 15। इसके डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आपको कहां मिल जाएगा, दिस। तो दिस इज आपका हो गया कितना, बी पार्ट। तीसरा आपका सी हो गया है 20,16 यानी कि हमें मिल जाएगा C इज इक्वल टू 20,16। तो मिलेगा C इज इक्वल 20,16 आपका हो जाएगा 20, ये रहा 16 आपका मिलेगा 15 से थोड़ा ऊपर, यहीं कहीं तो मिलेगा। तो यहां पे 20 आपका इस डायरेक्शन में जाएगा थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ये हो गया आपका अगला पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया आपका सी पार्ट। ठीक है, आगे फिर मैं नेम बदल भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सी हो गया, सॉरी नेम क्यों बदलेंगे, सेम नेम तो वही रहेंगे। 25, दिस 20 चलना है। 20 कहां आपका मिलेगा, यानी 21 के नीचे यहां कहीं आपका मिलेगा 25, यानी कि दिस इज डी पार्ट। ठीक है, डी हो गया। ई कितना चलना, 30, 23 यानी कि 24 से नीचे यहां कहीं मिलेगा 30 का मतलब यहां कहीं मिल गया आपको 30, यानी कि डी ई। ठीक है, F 35, 27 इस डायरेक्शन में जाएगा, 27, 35, दिस इज 35। ठीक है, और आपका 35 के बाद 40, 30 चलना, 40, 30 इज आपका दिस, यहां पे ये आपको मिल गए। ये हो गया F, ये हो गया G, ये पॉइंट मिल गए आपको। अब क्या करना है, आपको फ्री हैंड निकल जाना है, बस सीधे सीधे फ्री हैंड ज्वाइन कर देना है इनको। ये हम लोग फ्री हैंड निकल गए। ठीक है भैया, ये बन गया आपका, हो गया, बन के तैयार। ये है लेस देन वाला, पहले था मोर देन वाला। आई होप बच्चे आपको ये क्लियर सेशन हुआ होगा। और मैं ये कहूँगा, फिर से मैं बोलूँगा, आप जब भी अपनी तैयारी करें तो आप अपने, सबसे पहले मैं कहूँगा हेडफोन का जरूर इस्तेमाल करें और पढ़ते ऐसे रहें कि आप लॉजिकली इनको समझें। इसको एक बार पढ़ लें, इसके बाद एग्जाम के 2 दिन पहले ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा इसमें नहीं ट्राई करना है। इसमें फॉर्मूले आते हैं, कैलकुलेशन आपका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेनी, बाकी इसमें कुछ ऐसा खास कुछ है नहीं। आपको फ्री के नंबर है, ये मिल भी जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपसे मैं बेटा यही कहूँगा, आप अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान दें, अपनी सेहत का विशेष ध्यान दें, स्ट्रेस न लें माइंड में। एग्जाम नज़दीक है तो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस काम करते रहिए, मैथमेटिक्स अपने आप इंप्रूव हो जाएगी आपकी, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।